नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत नीलू भाटिया आंटी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। ओवर टू यू नीलू भाटिया आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल संगत। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी नीलू आंटी। नीलू जय आंटी, गुरु जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो आंटी, मच। इससे पहले शुक्राना गुरुजी महाराज का। आंटी, इससे पहले कि आप संगत शेयर करें, हाँ जी। बहुत पुरानी संगत हैं आप। अपना हम सबसे पहले जुड़ी हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संगत शेयरिंग से पहले गुरुजी महाराज का एक वचन है जो कि उन्होंने बैम्बी आंटी को किसी में कभी दिया था, वो था, दिन होवे या रात मैनू याद करो। जय गुरु जी। इसको narrate करके please आंटी आप संगत शेयर करें गुरुजी। अंकल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सुरेश अंकल। आंटी your audible आंटी। जय जय गुरु जी अंकल। सुरेश अंकल आपकी वॉल्यूम में आंटी आप डिस्टरबेंस है। संगत शेयर करें please। जय गुरु जी। I'm driving, the way I'm driving, that's why। ओके जय गुरुजी। ओके अंकल, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, जो आज आपने इतना अच्छा मौका दिया सब संगत को अपना सत्संग शेयर करने का। जय गुरु जी टू ऑल संगत। गुरु जी के दरबार में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता। गुरु जी अपनी संगत खुद चूज करते हैं। गुरु जी के दरबार में कोई नया पुराना नहीं है। जैसे जैसे जिसका टाइम आता गया, गुरु जी अपने आप अपने साथ सब संगत को जोड़ते चले गए। मैंने गुरु जी को कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा और मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं गुरु जी को मतलब गुरु जी को फॉलो करूंगी, क्योंकि मैं 8th क्लास से मैंने अपने गुरु ज्वाइन किए हुए थे। मैं अनंतपुर वाले गुरु जी को मानती थी और हमेशा मम्मा के साथ उनके सत्संग में जाना, ये अच्छा रूटीन बना हुआ था। स्टार्टिंग से बचपन से ही हम गुरु जी की शरण में थे। हम कभी मंदिर नहीं गए, कभी मैंने मंदिर में जाकर पूजा नहीं की। हम शुरू से ही गुरु जी को धारण किए हुए थे और गुरु जी ने हमें ही स्टार्टिंग से बाजू पकड़ी हुई थी। संगत जी 2002 में मैं मैरिज होके गुड़गांव आई तो मम्मी के साथ एक रूटीन बना हुआ था, कुटिया में जाना, वहां पे उनके प्रवचन सुनने। बट यहाँ पे आके मैं सत्संग को मिस करती थी। शाम का टाइम जैसे ही आता था मैं अपने शब्द जला लेती थी। और उसके बाद जब गुरु जी की मौज आई, गुरु जी का टाइम आया, तो उन्होंने मुझे अपनी शरण में 2008 को लिया। हमारे घर के सामने एक पुष्करना आंटी रहते थे, गुरु जी की पुरानी संगत है। उन्होंने मेरे को एक दिन इनवाइट दिया कि आज हमारे गुरुजी ने आना है, तूने उनके दर्शन करने आना है। तो मैंने आंटी को बोला ठीक है आंटी, अगर आपके गुरुजी का बुलावा होगा तो मैं जरूर आऊंगी। तो संगत जी जब टाइम आया तो 25 दिसंबर 2008 का दिन था। मैंने आंटी ने मुझे एड्रेस दिया और मैं उस जगह पर गई। वहां पर सत्संग चल रहा था। मेरी 2 बेटियां थी, मेरे को मेरे अंकल ने वहां पर छोड़ा और वो मुझे छोड़कर वहां से चले गए। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का सत्संग का टाइम मतलब टाइम पे पहुंचना होता है, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम जाते हैं गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। या तो हमें गुरुजी के बारे में पता हो। जैसे आंटी ने मैसेज दिया, मैं उनके गुरुजी के दर्शन करने के लिए चली गई। संगत जी जैसे मेरे को वहां छोड़ा तो वहां सत्संग चल रहा था और गुरुजी का बहुत ही बड़ा सत्संग हो रहा था और वहां पे बहुत प्यारी प्यारी संगतें आई हुई थी। और जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं मत्था टेकने के लिए आगे जा रही थी, तो पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे सब इतनी रॉयल संगत आई हुई है और इनके गुरुजी बहुत राजा महाराजा की तरह लग रहे हैं। संगत जी मैं उनको मत्था टेकने नहीं गई, मैं पीछे जाके बैठ गई और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको जाके माथा टेकूं, क्योंकि गुरुजी बहुत रॉयल गुरुजी लग रहे थे। और मैं पीछे अपना जाकर बैठ गई।
और पुष्करना आंटी जब रास्ते में बाद में 2-3 शब्द के बाद मंत्र जाप चला और उसके बाद आरती चली। आरती के बाद पुष्करना आंटी ने मुझे उठाया और कह रही है आज सीनियर सिटीजन वाली साइड लंगर चल रहा है, तेरे को लंगर कराती है। तो मैं लंगर करने आंटी के साथ चली गई। मैंने लंगर प्रसाद किया। मुझे ऐसा लंगर प्रसाद मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया था। मुझे डिवाइन प्रसाद लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्रसाद। तो उसमें से मैं हलवा प्रसाद जो मेरे हिस्से का था, जो मैं खा रही थी, तो मेरे अंकल मुझे ड्रॉप करके चले गए थे। तो मैंने सोचा कि जो मेरा हलवा प्रसाद है मैंने उसको चोरी चोरी उठाया और मैंने अपने चाय वाले ग्लास में डाल के मैंने अपने पर्स में छुपाने लगी कि मैं अपने अंकल को खिलाऊंगी। तो पुष्करना आंटी ने मुझे देखा, कहती ये क्या कर रही है। मैंने कहा आंटी मैं मतलब गुरु जी का प्रसाद ना अपने अंकल को दूंगी, तो इसीलिए मैंने इसको पर्स में डाल लिया। तो आंटी ने मुझे कहा कि नहीं, तेरे को मैं अंकल के लिए और लेके दूंगी, तू अपना प्रसाद यहाँ पे फिनिश कर। तो मैंने संगत जी अपना प्रसाद फिनिश किया और उसके बाद आंटी मुझे कहती है आ तेरे को गुरु जी से आज्ञा दिलाऊं। तो मैं गुरुजी के पास चली गई। संगत जी जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मैं गुरुजी की गद्दी देखती रही कि आंटी ने बोला था कि गुरुजी ने आना है, बट गुरुजी ने तो गद्दी पे स्थान पे विराजमान ही नहीं थे। और मैं गुरुजी की गद्दी देखूं खाली है, ऊपर देखूं तो स्वरूप लगा हुआ था। वो बहुत बड़ा स्वरूप था। जब मैंने एंटर किया था तो मुझे दूर से गुरुजी साक्षात बैठे हुए लग रहे थे, कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो स्वरूप है। और मैंने जब ध्यान से देखा तो वो गुरुजी का स्वरूप था। तो जब हमारे में गुरुजी चोला छोड़ देते हैं तब हमारे मतलब हमें गुरुजी की फोटो की रखने की मतलब वो होता है कि फोटो को रखो, नहीं तो उससे पहले हम फोटो को नहीं रखते। तो मैंने मन में सोचा कि लगता है गुरुजी मतलब चोला छोड़ चुके हैं, तभी इनका स्वरूप लगा हुआ है। फिर मैं अपने आप को झंझोरू, मैंने कहा नहीं, आंटी ने तो कहा था कि गुरुजी ने आना है, तूने उनके दर्शन करने आना है। तो फिर मैं पीछे गेट की तरफ देखती रही, गुरुजी अभी आएंगे अभी आएंगे। गुरुजी रेड लाइट में फंस गए होंगे, जाम में फंस गए होंगे, या आते हुए किसी की संगत ने अपने घर में बुला लिया होगा, इसलिए गुरुजी उनके घर चले गए होंगे, इसीलिए गद्दी खाली पड़ी है। तो मेरे मन में काफी काफी क्वेश्चन चलते रहे। तो संगत जी फर्स्ट टाइम गई थी, नहीं पता था कि गुरुजी चोले में नहीं है। तो जब आंटी लंगर करके मुझे कहते कि आज तेरे को गुरुजी से मत्था टिकाऊं, तब भी मेरे मन में नहीं, मुंह में से ऐसे नहीं निकला कि आंटी गुरुजी तो आए नहीं, गद्दी पे बैठे ही नहीं। और संगत जी उस टाइम सत्संग खत्म हो चुका था। सत्संग शेयर करने के बाद सदा आंटी एंड मासूम अंकल के लाइव भजन स्टार्ट हो गए थे स्टेज के ऊपर। और आंटी ने मुझे बोला आज तू क्यों आई है, गुरुजी को सब पता है, क्योंकि तू अपनी मर्जी से नहीं आई, आज गुरुजी ने ही तेरे को बुलाया है। यहाँ पर इस दरबार में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। ये लाइन में खड़ी हुई आंटी मुझे बोल रही थी। और इन्हों मत्था टेक, और मैं संगत जी पर्स में से पैसे निकालने लगी। और आंटी ने मुझे मना किया कि गुरुआनु पैसे मतलब पैसों का मत्था नहीं टेकते। तो संगत जी हम जहाँ पे भी गुरुद्वारे जिस भी हम पंथ पे गए हैं तो हमेशा ही पैसों का मत्था टेकते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इन गुरु को पैसे भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने वो पर्स में पैसे वापस डाल दी। तो आंटी ने बोला इनको फूलों से प्यार है। तो फिर भी मेरी हिम्मत नहीं, मैं पूछूं आंटी गुरुजी तो आके बैठे ही नहीं गद्दी पे। वो गुरुजी हमारी बात को नहीं बोलने देते, वो गुरुजी हमारी जबान के ऊपर ताला लगा देते, क्योंकि गुरुजी हमें कुछ समझने नहीं देते। वो अपने आप हमें रास्ते पर अपने आप खींचते चले जाते हैं और अपने आप जोड़ते चले जाते हैं। ये हमें टाइम पे आने पे पता चलता है। तो आंटी ने मुझे बोला कि इस प्रेस वाली को देख, 3 लड़कियों के बाद कैसे छोटा सा लड़का लेके आई है और गुरुजी से ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए आई है। और उस टाइम मेरी 2 बेटियां थी, मैं रेंट के घर में रहती थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बेटा लेने जाऊंगी। मैं कुछ गुरुजी से मांगने नहीं गई थी, मैं तो गुरुजी के दर्शन करने गई थी, आंटी के गुरुजी के। तो आंटी ने मुझे बोला, मैंने कहा गुरुजी ये मेरे फिर पीछे पड़ गई है, मेरे को बेटा नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ मांगने भी नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आई थी और आप मुझे वो भी नहीं दिखे। और ये मेरे मन में चल रहा था। तो इतने में सदा आंटी का एक भजन स्टार्ट हुआ, हमने सुना है गुरुजी तुम्हारी महिमा अपरंपार। और जैसे ही उन्होंने स्टेंजा शुरू किया, आंख में आंसू दिल में तमन्ना, संगत जी मैं वो सुनकर रोने लग गई कि गुरुजी मैं कितनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि मेरे पास बेटा नहीं है, बट एक माँ को होता है कि उसका बेटा होना चाहिए। जिसके पास बेटी नहीं होती उसको बेटी की इच्छा रहती है, क्योंकि हम इंसानी जीव है, हम इच्छा लेकर ही रहते हैं इस संसार में। तो मैंने कहा गुरुजी लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, अगर आपका दरबार सच्चा है, मेरी बेटियों की किस्मत में भैया लिखा है तो देना, लेकिन मैं आपके दर्शन करने के लिए आई थी। और ये मैं रो रही थी। संगत जी इतने में ही एक इतनी लंबी लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं रो रही थी, तो उन्होंने मेरी हाथ खोले और उन्होंने मेरी मुट्ठी में कुछ रखे, मेरी मुट्ठी को दबा दिया। तो मैंने उस मुट्ठी को इतनी जोर से दबाया कि जैसे मुझे पता नहीं सारी जिंदगी की कुछ कमाई मिल गई हो।
और वो पंजाबी में बोली, है ना, कुड़िया नु पा नहीं, ऐसे करके, और वो मेरे पीछे से निकल गई। और मैंने पुष्करना आंटी मेरे आगे थी, राधा पुष्करना आंटी, मैंने उनको बोला, आंटी देखना, एक आंटी ने मेरे हाथ में, एक लेडी ने मेरे हाथ में क्या रखा है? तो आंटी ने मेरी मुट्ठी खोली, उसमें गुरुजी के 2 लॉकेट स्वरूप थे। तो आंटी सेड कि गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस कर दिया। तो मैंने कहा समझी नहीं आंटी। कहती है वाह, तेरे को तो गुरुजी ने पहली बार में ही ब्लेस कर दिया, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप अपने आप नहीं मिलते थे, गुरुजी की इच्छा होती थी तभी वो किसी को मिलते थे। और आंटी ने जब मुझे ये बोला तो मैंने कहा कि मैं आंटी के गुरु को अपना क्यों बनाऊं, मेरे पास तो गुरुजी है। तो ठीक है, मैंने अपनी ब्लेसिंग्स दी और मैं घर लेके चली गई। तो आंटी ने जो मुझे अंकल के लिए हलवा प्रसाद दिया था, मैंने जाके घर अंकल को दिया और मैंने अंकल को दिखाया कि देखना, मुझे ये 2 लॉकेट स्वरूप मिले हैं। तो ठीक है, उस टाइम तक हम समझे भी नहीं थे और मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को अपने ही गुरु का जुनून था, जिन गुरुजी को मैं फॉलो करती थी, मुझे ये था कि मैं कभी उनको नहीं छोड़ूंगी। और संगत जी, जैसे ही टाइम आता गया, एक दिन एक आंटी, पुष्करना आंटी के पीछे एक आंटी जा रही थी, तो उन्होंने, वो भी 25 दिसंबर का सत्संग अटेंड करने आई थी, मैंने उनको वहां देखा था। तो मैं मार्केट से दूध लेके जा रही थी, तो वो पुष्करना आंटी आगे थी और पीछे वो नेबर्स थे, उनके पीछे मैं थी। तो बीच वाली आंटी बोलती है कि देखो, ये आंटी भी आती है, ये गुरुजी को मानती है। और वो दूसरी वाली आंटी कहती है कि गुरु, तू भी गई थी 25 दिसंबर को? उसने बोला हाँ। कह रही कि गुरुजी तो अब चोले में नहीं है ना? जैसे ही उसने बोला, मेरे कानों में वो वर्ड गए। मैंने संगत जी घर जाके लॉक खोला और मैंने वो दोनों लॉकेट स्वरूप तो जाके उल्टे रख दिए थे। मैंने गुरुजी को कहा था कि मैं आपको नहीं कभी फॉलो करूंगी, आप आंटी के गुरुजी हो। जैसे वो वर्ड मैंने सुने, और संगत जी, मैंने वो लॉकेट स्वरूप उठाए और मैंने उनको ध्यान से देखा और मैं बहुत रोई। मैंने कहा आप इतने सुंदर हो और दुनिया छोड़कर चले गए। और मैं उस दिन बहुत रोई थी। संगत जी, कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने मेरे को अपने मेरे ड्रीम में आना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने मुझे अपने डिवाइन दर्शन दिए कि वो कौन है। गुरुजी ने अपने मुझे जब डिवाइन दर्शन दिए थे, वहां से एक इतना बड़ा गोल्डन कलर का स्नेक था, बहुत बड़ा विशाल गोल्डन स्नेक था, और उसके पीछे से इतनी तेज लाइट निकल रही थी। और वहां से आवाज आई कि मैं एक दिव्य लाइट हूँ, मैं दिव्य लाइट से आया हूँ और मैं अपने संतों के कल्याण के लिए इस धरती पर आया। तो मुझे वो दर्शन हुए। उसके बाद 2009 में पुष्करना आंटी के लड़का, जो विजय अंकल हैं, वो साउथ सिटी में रहते हैं, वो हमारे घर आए और वो दोबारा मुझे 25 दिसंबर एनुअल सत्संग का इनवाइट देने आए कि आपने सत्संग में जरूर आना है। 2008 में फर्स्ट टाइम गई, उसके बाद स्टॉप हो गया। उसके बाद 2009 में दोबारा गुरुजी ने मेरे घर में किसी संगत को भेजा सत्संग में इनवाइट करने के लिए। तो संगत जी, मैं दोबारा 2009 में गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। उसके बाद संगत जी, मैं रेंट के घर में रहती थी और गुरुजी ने 2009 में मेरे को अपना घर ब्लेस किया। जाते ही 2 महीने के बाद मुझे कंसीव हो गया। और तब तक भी मेरा विश्वास गुरुजी के साथ नहीं था, बट मुझे गुरुजी के शब्द बहुत अच्छे लगे थे और मुझे उनका लंगर प्रसाद खींचता था। उनका लंगर प्रसाद इतना डिवाइन था, खाते ही मतलब मुझे अजीब सी, मतलब ठंडक सी, मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैंने क्या खा लिया। और उनके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते थे, गुरबानी मुझे बहुत टच करती थी। और इसलिए फिर मैं, गुरुजी ने मेरे को हमेशा ईयरली सत्संग से जोड़ा। 2010 में, 2009 में मैंने उस कंसीव किया। तो 3 मंथ्स के बाद, 2 ढाई महीने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने सोच लिया कि मैं अबॉर्ट करा के आऊंगी। और आंटी के ड्रीम में, पुष्करना आंटी के ड्रीम में रात को गुरुजी आए। उन्होंने मेरे को कॉल किया और उस दिन मैं अबॉर्ट कराने जा रही थी, तो उनका मेरे पास कॉल आया कि बेटे आपके घर में कोई खुशी आने वाली है। मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी ने बोला मेरे को छुपाओ मत। मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे में ऐसा होता है जब तक 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं होते हम अपनी मदर को भी नहीं बताते हैं कि कंसीव, ऐसे मतलब हमने सुना है बुजुर्गों से। बट गुरुजी ने तो अब धीरे धीरे वहमों से दूर कर दिया है। और गुरुजी जैसे हमें जोड़ते चले जाते हैं तो हम सभी वहमों से दूर होते जाते हैं, क्योंकि हम गुरुजी की मर्जी से, गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते चले जाते हैं। तो मेरे को, आंटी को मैंने बोला कि आंटी मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं अबॉर्शन कराने के लिए जा रही हूँ। तो आंटी ने मुझे मना किया कि रात को मेरे को किसी पक्के बंदे ने बोला है कि, फिर मैंने आंटी को बोला, जब आंटी ने पक्के बंदे का नाम बोला कि तेरे घर में खुशी आने वाली है, मैंने कहा पहले पक्के बंदे का नाम दसो। आंटी बोली गुरुजी। रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने बोला उसके घर खुशी आने वाली है, तो उन्होंने फोन करके पूछ। फिर आंटी का जब कॉल आया तो मैंने कॉल अटेंड किया। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। आंटी ने मुझे समझाया। डॉक्टर के पास जब हम गए तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने बोला कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ है, बस जो क्लॉट्स थे वो निकल रहे हैं अपने आप मेडिसिन लो, बेड रेस्ट करो, ठीक होगा।
तो आंटी का फेथ था कि मेरा बेटा होगा। संगत जी, मैंने आंटी के फेथ पे वो रखा और गुरुजी की कृपा से मेरे को बेटा ब्लेस हुआ, जबकि मैंने कुछ ऐसा मांग के नहीं गई थी। तो गुरुजी ने मेरे को 2 बेटियों के बाद बेटा दिया। और जब मैं मत्था टेक रही थी, जब मेरे मन से निकल रहा था कि गुरुजी मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई, बट अगर आपकी मेरे को अगर बहनों को भाई मिल जाता है, तो मेरी एक इच्छा आई, मुझे वो लंगर बड़ा स्वाद लगा था। तो मेरे मन में आया था कि मैं चाहूंगी कि मेरा लंगर यहाँ पर बटे, मैं भी लंगर बांटना चाहती हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे मन में इच्छा हुई थी, मैंने ऐसा कुछ मन्नत वगैरह नहीं मानी थी। तो मुझे लंगर अच्छा लगा, तो इसलिए मेरे मन में आया कि यहाँ पे मैं अन्नदान करूंगी। तो संगत जी, मेरा बेटा ब्लेस हुआ। तो आंटी ने मुझे कहा था कि जब तेरा मुंडा होएगा तो तू एनु मत्था टिकान आएगी, तो तेरे अंकल इसको उठा के आएंगे, तू नहीं उठा के आएगी। तो संगत जी, जब मेरा बेटा ब्लेस हुआ 2010 में, तो हम गुरु जी के पास फिर एनुअल सत्संग में हम मत्था टिकाने गए थे दरबार में। उसके बाद जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो मैंने अपने जिन गुरुओं को मानती थी, मैंने उनका घर में सत्संग कराया। तब भी मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, मैं ईयरली सत्संग पे जाती थी। और गुरुजी ने 2010 में जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और बेटा सोफे पे बैठा हुआ था, एकदम से सडन वो सोफे से गिरा, उसका माथे पे ब्लड निकला और सारे फेस भर गया। तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने ये कहा था कि मुझे लंगर बहुत टेस्टी लगा और मैं यहाँ पर लंगर प्रसाद के लिए अन्न दूंगी। तो मैंने आंटी को कॉल किया कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है और मुझे ऐसा ऐसा कुछ देना है। तो उन्होंने बोला कि वहां पे कुछ देते नहीं है, वहां पे गुप्त दान है, आपकी जो श्रद्धा है आप वहां पर जाओ। तो आज जाते हैं, कल जाते हैं, करते करते संगत जी, जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता हम वहां पर दरबार में बिल्कुल नहीं जा सकते। एक रात मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मैं पहाड़ी वाले रास्ते से जा रही हूँ और मैं मंदिर में पहुंची। मंदिर में जाके मेरे को कुछ नहीं दिखा, बस मुझे लंगर वाला स्थान दिखा। वहां पर स्टील की प्लेटों में सामने आमने संगत बैठी है और उसमें चना प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चटनी प्रसाद और चपाती प्रसाद है, जो 4 लोग आपस में मिलकर खा रहे हैं। ये मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया। और संगत जी, जब टाइम आया, मैंने आंटी से एड्रेस लिया, हम लंगर वाले डे वाले दिन हम बड़े मंदिर पहुंचे गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में पहला कदम रखा, मेरे को इतनी शांति मिली, मुझको इतनी शांति मिली संगत जी, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। मेरे आंसू आते गए मंदिर में एंटर करते ही, और मुझे घर आने को मन नहीं करा कि मैं इस जगह से, मेरा मन करे बस मैं वहां पर बैठी रहूं, बैठी रहूं। और संगत जी, जब हम लंगर वाली साइड गए, तो संगत जी वही चने का प्रसाद, चटनी प्रसाद, 4 चपाती, और सब लोग आपस में 4 जने मिलकर शेयरिंग कर रहे हैं। तो वो गुरुजी ने मेरा दिन डिसाइड कर दिया था कि मैंने कब जाना है। तो गुरुजी की लीला को हम समझ नहीं सकते। गुरुजी के दरबार में कोई नया पुराना नहीं है। किसी को गुरुजी के बीमारी लेकर जाती है, गुरुजी ने सबके अलग अलग तरीके बना रखे हैं अपने साथ जोड़ने के लिए। किसी को औलाद चाहिए होती है, किसी को पैसा चाहिए होता है, कोई फाइनेंशियली दुखी होता है। बट मेरे को गुरु की तड़प थी और मुझे गुरु को मिस करती थी कि मम्मा के घर में सत्संग पे जाती थी और मुझे यहाँ गुरु का स्थान नहीं मिला था। तो गुरु जी ने मुझे अपने स्थान को बख्शने का, मतलब आने का मौका दिया। तो लाख लाख शुक्राना गुरु जी का। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। और गुरु जी कहते हैं कि परिवार में से कोई भी एक सदस्य आ जाता है तो गुरु जी उसकी पूरी फैमिली को जोड़ लेते हैं। ऐसे करते करते गुरु जी की दृष्टि, गुरु जी की मेहर मेरी पूरी फैमिली पर होती गई। और गुरुजी ने फिर मेरे को मंथली सत्संग से जोड़ा, जो गुरुजी का सत्संग ऑर्गेनाइज करते थे कमांडर शर्मा अंकल। तो मंथली सत्संग से जब मैं गुरुजी से जुड़ी, उसके बाद मेरे को गुरुजी ने वीकली सत्संग से जुड़ा। उन्हीं पुष्करना आंटी के बेटे के घर में शिव अंकल एंड रेनू आंटी के घर एपेक्स सोसाइटी में होता था। तो बुधवार को उनके घर में गुरुजी 11 बजे आ जाते थे, तो उनके घर में मेरे को गुरुजी का सत्संग में जाने का गुरुजी ने मौका दिया। संगत जी, उनका घर भी इतना डिवाइन था। वहां पर बिल्कुल सिंपल, कुछ फ्लावर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गुरु जी का दरबार और शब्द वाणी चलती थी जो गुरु जी के टाइम पर चलती थी। गुरु जी ने ऐसे मेरे को अपने शब्दों के साथ कनेक्ट किया, अपने सत्संग के साथ कनेक्ट किया। तो वहां पर सत्संग जाने का अच्छा रूटीन बन गया था। गुरु जी के सत्संग सुनती थी, बट मेरे साथ कभी ऐसा होगा ये मैंने कभी फील नहीं किया था। और उस टाइम के बाद मैंने अपने गुरुओं के पास जाना मतलब छोड़ दिया। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था वो ढोलकी बजाकर वो शब्द गाने, क्योंकि मुझे वाणी में इतना आनंद आने लगा। गुरु जी के जो शब्द हैं वो खिंचते चले गए। उनके सत्संग जिनके सुनती थी तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। संगत जी, ऐसे से करते करते एक दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मैं वहां पर सत्संग में बैठी थी, तो एक अंकल ने सत्संग शेयर किया कि मेरी डेथ हो गई थी और गुरुजी ने मेरे को जिंदा किया और मैं वापस आ गया।
और मेरे को बांधने की तैयारी कर रहे थे। और अंकल ने जैसे ही सत्संग सुनाया तो एकदम से मेरे मन में आया कि गुरुजी आपके, उसने कहा कि मैं तब से गुरुजी को फॉलो करने लगा। मेरे मम्मी पापा फॉलो करते थे, मैं नहीं करता था, लेकिन जब गुरुजी ने मेरे को दोबारा दुनिया में भेजा, जब मैं उसका सत्संग सुन रही थी और मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी आपके स्वरूप कहाँ से मिलते हैं। जब मैं पीछे मुड़ के रो रही थी तो एक पीछे मेरी आंटी बैठी थी, तो उसने मेरे को पीठ को थपथपाया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, उनकी कैबिनेट पे इतने जो सारे गुरुजी के स्वरूप थे। तो मेरे मन में आया इनके घर में कितने सारे गुरुजी के स्वरूप है, मेरे पास तो एक भी स्वरूप नहीं है। ये मेरे मन में वहां बैठे बैठे आया। मैं कहा गुरुजी अगर आपका स्वरूप मिल जाए ना तो मैं भी आपको हर रोज फूल अर्पण किया करूंगी, क्योंकि आपको फूल पसंद है। तो संगत जी जैसे ही हमने सत्संग अटेंड किया, गुरुजी हमारे मन की बात सुनते हैं। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे स्वरूप चाहिए, मैं आराम से सत्संग में जाती थी। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरने लगी, उसी घर से सीढ़ियों से उतरते हुए जिन अंकल के घर में सत्संग था, पता नहीं किसने हमें जाते हुए स्वरूप दिया, तो मुझे वो पहला स्वरूप गुरुजी का मिला। जो मन में बात थी कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलता है, उसी दिन उसी सत्संग में मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने घर जाके अपने शोकेश में रख दिया, जहां मेरी सारे बच्चों की फोटो और मेरी फोटो रखी हुई थी। मैंने उसी को एक जगह खाली की और मैंने गुरुजी को स्थान दिया, फूलों वाला भैया बांध लिया और हर रोज गुरुजी को फूल चढ़ाने लगी। कुछ दिन बाद ऐसे मन में आने लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया कि गुरुजी को ना अपनी फोटो के साथ शोकेश में रखा हुआ है, इनको ना भगवान वाला स्थान देना चाहिए, इनको मैं अपने ऊपर मंदिर वाला स्थान देती हूँ। तो संगत जी मैं वो स्वरूप उठा के अपने मंदिर में, जो मेरे गुरु महाराज जी का स्वरूप था, मैंने गुरु महाराज जी को बोला चलो थोड़ा साइड हो जाओ, अब गुरु जी को भी विराजने दो। तो मैंने गुरु जी के लिए वो जगह साफ की और मैंने गुरु जी को वो स्थान दिया। संगत जी जिस दिन मैंने स्थान दिया, रात को फिर मेरे गुरु जी ड्रीम में आए। मेरे को दिखाया कि मेरे अंकल की स्कॉर्पियो और एक व्हाइट कलर की वैन की टक्कर होती है, जिससे इतनी जोर से टक्कर हुई, ना वैन वाले को कुछ हुआ ना मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ, उसमें गुरु जी गिर गए। तो ये मुझे दिखा। और संगत जी मैं सुबह उठी तो मैं वो ड्रीम भूल चुकी थी। और जब मैं अपने घर का स्वरूप सुबह मंदिर खोलती थी, मेरा रूटीन था जोत जलाने का, और वो जैसे ही फूलों वाला भैया फूल देके जाता था तो मैंने जोत जलानी और गुरु जी को वो फूल अर्पण करती थी। संगत जी मैंने वो देखा, वो स्वरूप जो था वो गिरा पड़ा था और टूटा हुआ था। तो तब भी मेरे समझ में नहीं आया कि रात को मेरे को गुरुजी ने जो चीज दिखाई है, तब भी मेरे दिमाग से नहीं आया। मैंने कहा हाँ स्वरूप ऐसे अपने आप कैसे टूट गया। तो मैंने उसको सीधा करके रखा, पीछे वो हैंडल जो था रोकने वाला वो टूटा हुआ था। और संगत जी जब शाम को मेरे अंकल घर आते हैं, उनके कपड़ों पे इतना पसीना होता है और वो इतने घबराए हुए होते हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं आज मेरी और वैन की टक्कर हो गई थी। संगत जी मुझे एकदम से रात वाला वो ड्रीम याद आया कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की और वैन की कैसे दोनों की रक्षा की। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, आगे जो स्टील का बम्पर था वो बिल्कुल टूट गया, लेकिन ना गाड़ी डैमेज हुई, ना मेरे अंकल को कुछ हुआ, ना वैन वाले को कुछ हुआ। तो फिर मुझे गुरुजी ने रियलाइज कराया कि जो रात को गुरुजी ने ड्रीम दिखाया था, मैंने मंदिर में स्थान दिया। गुरुजी जो गिरे हुए थे, स्वरूप गिरे हुए थे, गुरुजी का जब स्वरूप गिर जाता है या टूट जाता है तो इट मीन्स गुरुजी अपने ऊपर अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो ये गुरुजी ने मेरे साथ पहला जो था सत्संग ये वाला कराया। उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैं आंटी के घर गई। मैं तब सत्संग शेयर नहीं करती थी, क्योंकि जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं हो सकता हम सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते। तो मेरे दांत में बहुत ज्यादा पेन रहता था और मैं संगत जी सत्संग में भाग जाती थी, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाती थी। इसलिए नहीं कि गुरुजी चमत्कारी बाबा हैं, वो मेरा ठीक करेंगे, बट मुझे सत्संग खींचता था, मुझे गुरुजी खींचते थे और मैं सत्संग में चली जाती थी। वहां पर सबको प्रसाद मिलता था, हर रोज मिलता था। और जो गुरुजी को हम जल प्रसाद भोग लगाते हैं, आंटी ने हर रोज देती थी। एक दिन आंटी ने मेरे को जैसे ही वो जल प्रसाद दिया, वो एक चम्मच मैंने जैसे ही पिया, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने रोजेस का पानी पी लिया और इतना सारे रोज मेरे अंदर चले गए और मुझे बहुत फ्रेगनेंस आई। और मैंने कहा मैं आंटी से पूछती हूँ, आज आपने नॉर्मल वाटर नहीं इसमें रोज वाटर मिलाया था। तो एकदम से मैंने अपने आप को रोक लिया। मैंने कहा आंटी कहेगी यहाँ पे गुरु जी के जल की प्रसाद की इंक्वायरियां करने आई है या ब्लेसिंग्स लेने आई है। मेरी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई और मैं अपना सीधा घर चली गई। मैं घर गई, मैंने जाके अंकल को बताया कि आज जो मैंने एक चम्मच जल प्रसाद पिया ना, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। और मुझे रोजेस की खुशबू आई, मेरा गला बिल्कुल रोजेस से भर गया। और मैं रात को संगत जी सोई, जिस साइड में सोई हुई थी उस साइड बेड की वो थी, और जिस साइड मेरे को पेन था लेफ्ट साइड में, उस साइड बेड की सिरांदी थी, मतलब वहां से किसी का हाथ नहीं था। पता नहीं कितने बजे का टाइम था, मेरे को इतनी जोर से मुक्का लगा जिस साइड मेरा दर्द था, और मैंने ऐसे खड़े होके हाथ रख लिया कि मेरे को मारा किसने है।
मैंने देखा मेरे अंकल भी आराम से सोए हैं, मेरा बेटा मेरे अंकल के ऊपर टांग रख के सोया हुआ है, मेरे पास किसी का हाथ भी नहीं है, इधर से किसी का हाथ भी नहीं आ सकता। मुझे हल्का सा ना पेन हुआ जैसे किसी ने मारा, और संगत जी मैं उठ के वॉशरूम में जाती हूँ, जैसे ही मैंने कुल्ला किया, जो मेरी जाड़ दर्द कर रही थी वो वॉश बेसिन में गिर गई, ना ब्लड आया ना पस आया। गुरुजी ने मेरा वो जो जल प्रसाद पिलाया था रात को, ड्रीम में ही गुरुजी ने मेरा वो दांत ठीक कर दिया। तो मैं अगले बुधवार आंटी के घर सत्संग पे गई, तो मैंने फिर भी शेयर नहीं किया। तो एक आंटी आई हुई है, वो भी पुरानी जी गुरु जी की पुरानी संगत थी, उन्होंने सत्संग शेयर किया कि आंटी मैं किसी सत्संग में गुरु जी के गई थी, तो वहां पे जो जल प्रसाद मिला था मुझे केवड़े की खुशबू आई थी और मेरे स्टोन थे वो गायब हो गए। तो एकदम से गुरु जी वो हमें आंसर देते हैं कि जो तेरे साथ रात को हुआ है वो मैंने ही किया है, वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो गुरु जी मेहर करते हैं। तो ऐसे गुरु जी मेहरे करते चले गए। संगत जी जब तक गुरुजी हमारे साथ ऐसी मेहर करते हैं हम गुरुजी से कनेक्ट भी नहीं होते, लेकिन मैं मेरे को जब पहली बार ही मैं बड़े मंदिर में गई थी, मैं कनेक्ट हो गई थी। मुझे ऐसी जगह, चाहे मैं माता पे गई हूँ चाहे मैं हरिद्वार गई हूँ, मेरे को ऐसी शांति कहीं नहीं मिली थी जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाके मिली थी। मेरा बड़े मंदिर से घर आने को वापस मन नहीं करता था। अंकल अंकल लंगर करते थे, कहते थे घर चल, मेरा मन करता था। वहां पे छोटे छोटे झुंड बने होते थे, सब संगत आपस में सत्संग शेयर कर रही होती थी, तो मैं झुंड में जाके सत्संग सुनती थी सबकी। और वो गुरुजी ही हमें खींचते हैं, गुरुजी ही हमें बिठाते हैं, हमारे हम अपनी मर्जी से नहीं बैठते। तो ऐसे गुरुजी मेरे को अपने साथ कनेक्ट करते चले गए, इतने सत्संग है गुरुजी के। उसके बाद गुरुजी, हमारा कोई दिन डिसाइड नहीं था, हम कभी थर्सडे कभी फ्राइडे कभी सैटरडे जाते थे। और कभी मैंने ऐसा सत्संग भी नहीं सुना था कि गुरुजी किसी किसी को कहते थे 8 दिन आया कर, किसी को कहते थे तू इस बार आया कर, किसी को कहते थे तू महीने में एक बार आया कर। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को, मैं नराता, हम नराता लास्ट और पहला रखते थे, तो गुरुजी ने उस दिन नराता ही था, गुरुजी ने रात को मेरे को दर्शन दिए कि हमारे साथ वाली नेबर के घर में माता की चौकी हो रही है, उनके घर में प्रसाद, गुरुजी मेरे को और मेरी बेटियों का हाथ पकड़ के लेके उनके घर में गए। और वहां पे सबको प्रसाद में सामक का लड्डू और पेठे का प्रसाद मिला माता की चौकी में। बट गुरुजी ने मेरी बेटियों दोनों को और मेरे को पत्तन के डोने में समोसा और लड्डू प्रसाद दिया। और मैं वो प्रसाद देख के बड़ी हैरान होती हूँ कि सबके बर्तन में तो पेठे का प्रसाद और सामक का लड्डू है और मेरे को ये वाला प्रसाद मिल रहा है। तो गुरुजी ने ये दर्शन दिए। सुबह मैं एक शॉप पे गई, अंकल ने बोला आपको पता है मंडे को भी मंदिर खुला होता है? मैंने कहा नहीं। तो वो बोले कि मैंने कहा हम कभी थर्सडे जाते हैं कभी, क्योंकि हम जब शुरू से गुरुजी से जुड़े थे मैं कभी किसी आंटी से फोन करके नहीं बोली, सत्संग में जाना, सत्संग अटेंड करना और सीधा घर चले आना, किसी से बात नहीं होती थी। उस टाइम फोन पे भी इतनी बात नहीं होती थी, अब हर व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे सब बहुत चल रहा है, लेकिन उस टाइम ऐसा दौर नहीं था। और गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मेरे को जब अंकल के कहने से, मैंने मेरे अंकल को बोला कि हम हमेशा बच्चों को लेकर चलते हैं, क्यों ना हम मंडे को चलें और हम दोनों फटाफट दर्शन करके आ जाएंगे और बच्चे भी स्कूल से आ जाया करेंगे। तो उस दिन के बाद संगत जी मैं मंडे को बड़े मंदिर गई, तो वहां पर मुझे सेम वही पत्तन के डोने में समोसा और लड्डू प्रसाद मिला। मुझे नहीं पता था कि वहां पे मंदिर में क्या प्रसाद मिलता होता है। तो हम कभी उस दिन के बाद लंगर डे वाले दिन जा ही नहीं सके। हमेशा मेरे हस्बैंड और मैं बच्चों को स्कूल भेजते और दोनों मंडे को गुरुजी के दर्शन करने जाते। तो ऐसा रूटीन चलता रहा। गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि गुरुजी किसी को कहते थे 8 दिन आया कर, किसी को कहते थे मंडे नु आया कर, किसी को कहते थे फ्राइडे आया कर। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग के माध्यम से बताया कि गुरुजी ने मेरा दिन डिसाइड कर दिया हमारी फैमिली के लिए मंडे का दिन। तो हम आज तक गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंडे के दिन ही जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर ले लंगर डे वाले दिन जाए, बट नहीं जा पाते, क्योंकि गुरु जी की मेहर ही हमें मंडे वाले दिन बख्शी है, तो हम मंडे को ही गुरु जी की आज्ञा से जाने लगे। एक दिन एक मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकी, और मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरा कुछ मिस हो गया है। मैं इतना रोई, गुरुजी आज मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकी। मैं अपने आप को बहुत मतलब जैसे किसी का ट्रेन या फ्लाइट मिस हो जाता है ना, एक आंटी की वजह से, आंटी ने बोला कि आज मेरे को ऐसे ऐसे किसी को होटल में खाना खिलाना है, तो आप मेरे को क्लाइंट्स अरेंज करा दो। तो मैंने कहा आंटी नहीं है, मंडे के दिन तो हम बड़े मंदिर जाते होते हैं। आंटी ने बोला कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मंदिर खुला होता है, 10 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, 5 स्टार होटल में 500-500 रुपए मिलेंगे, आप प्लीज वो करो, मेरा काम करा दो और मैं आप बाद में मंदिर के दर्शन करने चले जाना। तो मैं आंटी की बात मानी, चलो मुझे थोड़ा भी लालच आ गया कि चलो हम 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे और फ्री में 500 रुपए मिलेंगे। तो मैंने आंटी की बात मानी
और हम आंटी के साथ वहां गए, होटल से वापस आ गए, तो घर आई तो बच्चों ने मना कर दिया। मेरे अंकल बोले चलो कोई नहीं, शाम को मैं आऊंगा तो फिर मैं ऑफिस से फिर हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैंने कहा अंकल आएंगे। संगत जी मेरे अंकल भी नहीं आए। 4 बज गई, मैं तैयार होके बैठी रही। 5 बज गई, मैं घड़ी देखूं 6 बज गई, 7 बज गई। संगत जी 8 बज गई, 8:30 बज गई, मेरे अंकल घर ही नहीं आए। मेरे को ऐसे लगा कि आज मेरी जैसे फ्लाइट मिस हो जाती है, कोई किसी ने कहीं दूर जाना होता है, अगर फ्लाइट मिस हो जाए तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। मैं बहुत पछताई कि आज मैंने आंटी का कहना मान के वहां पे 500 रुपए के लालच में चली गई, वहां 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए। बट मैं गुरु की दर्शन के लिए तड़प गई। मैंने कहा गुरु जी मेरे को माफ कर दो, आज मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकी। और जो हमारे घर में गुरु जी का वही स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने वहां पर भी हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा गुरु जी मुझे माफ कर दो, आज मैं आपके दर्शन। संगत जी रात को गुरुजी ने फिर मेरे को दिखाया कि मैं एक जगह पर बैठी हूँ और इतना बड़ा स्नेक आया। और मैं उठ गई। जैसे ही वो स्नेक आया, मैं हाथ जोड़ के उसके पीछे पीछे भागने लग गई, और वो स्नेक रुका ही नहीं, वो चलता गया चलता गया। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, वो मेरे पूरे घर में घूमा। मेरे हाथ जोड़ के मैं उसके पीछे पीछे घूमती रही। जहां वो जाए जय गुरु जी, जय गुरु जी करती गई। फिर वो अपने मेरे पूरे घर में घूमा, और बाहर वाले दरवाजे पे जैसे ही वो चढ़ने लगा तो लैश लगी हुई थी। मैं लैश खोलने के लिए जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो सांप अपने आप ऊपर चढ़ गया, और बाहर ऊपर से ही बाहर निकल गया। और बाहर निकल के संगत जी सांप की आवाज आई कि तू मेरे दरबार पे नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुझे घर दर्शन देने आ गया। तो संगत जी मेरा मन शांत हो गया, और गुरु जी ने ऐसे मुझे घर आकर दर्शन दिए। और जो मेरे मन में पछतावा था कि आज मैं गुरु जी के दर्शन करने नहीं गई, तो गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और मेरा मन कृतार्थ हो गया। तो हम गुरु जी की मर्जी के बिना मंदिर नहीं जा सकते। अगर हम दिल से गुरु जी को याद करते हैं तो गुरु जी हमें घर में जरूर दर्शन करने आते हैं। गुरु जी ने किसी को रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखा, ना ही कोई बंधन में रखा, ना ही कोई पाठ पढ़ने के लिए बताया। गुरु जी ने सिर्फ एक चीज बोली कि अपना भांडा साफ रखो, अपने मन का बर्तन साफ रखो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कभी किसी की निंदा चुगली मत करो। हमेशा गुरु जी को अपने साथ महसूस करो, याद करो, वो हर पल आपके साथ हैं। गुरु जी के स्वरूप से बातें करो, गुरु जी आपको जवाब देते हैं। कभी 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 भी किसी को अपना दुख मत बताओ। खुशी बांट सकते हो तो बांटो, बट दुख कभी भी किसी के आगे शेयर मत करो, क्योंकि हमारे इतने प्यारे गुरु जी हैं। हम जब भी उनके स्वरूप के सामने बातें करते हैं, पहले तो गुरु जी ब्लैंक कर देते हैं। दुखी में जब होते हैं, हम कितनी कोशिश कर लें गुरु जी के पास बैठ के अपने दिल की बात सुनाएं, बट गुरुजी मैंने कितनी बार देखा कि वो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी बातों को जानते हैं। गुरुजी के एक एक शब्द है कि बिन बोले या सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें ब्लैंक कर देते हैं। तो इट मीन्स वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो हमें समझ रहे हैं। अगर हमारे ऊपर दुख आते हैं तो वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी ने मेरे को कभी किसी संगत से फोन करके या कुछ करने से पूछने का मौका नहीं दिया। गुरुजी मेरे को अपने आप कनेक्ट करते चले गए। संग जो हम सत्संग की गुरु जी की वाणी सुनते हैं, उससे हमारा मन क्योर करते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते थे सोने सोने कपड़े पाया करो, कि जिस दिन हम सुंदर कपड़े डालते हैं तो उस दिन अपने आप को बड़ा अच्छा, अपने आप को सुंदर फील करते हैं कि आज हम बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं। गुरु जी कहते हैं सोने कपड़े पाया करो, ते मन तुम्हारा सोना मैं करूंगा। तो गुरु जी हमारे मन को सुंदर करते हैं। हमें ऊपर से ऊपरी दिखावे से अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, बालों को साफ रखना है। गुरु जी को सफाई बहुत पसंद थी, सुंदर सुंदर कपड़े डालने हैं। मन को सुंदर करने का काम हमारे गुरु जी का है। गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि कभी किसी की निंदा चुगली मत करो। एक सत्संग में मैं गई तो एक आंटी ने सत्संग सुनाया। संगत जी जब मेरा सुशांत लोक वाला घर बन रहा था, तो एक आंटी 8 घर छोड़ के रहती थी, तो वो हमेशा मेरे घर में आ जाया करती थी, सबकी बातें बताती थी। और जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई तो संगत जी वो आंटी मेरे घर में हर रोज आने लगी। तो उसकी आदत थी, वो खाली थी, उसके बच्चे बड़े थे, उसकी आदत थी, कईयों की होती है आदत एक दूसरे की बातें करना। बट मैं रिजर्व नेचर की थी, मैं अपनी फैमिली में मस्त रहती थी। गुरुजी ने मेरे को अपने सत्संग से जोड़ा हुआ था, मेरा एक रूटीन बना हुआ था सत्संग में जाना, कभी किसी के घर ना जाना। तो एक आंटी ने सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने, जब वो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो उस टाइम की आंटी थी, तो उन आंटी ने सत्संग किया कि गुरुजी ने मेरी तरफ बांह और बाजू करके कहा, आंटी 4 जनियां बह के बुराइयां ना कितियां करो, रब दा ना ले लिया करो। अगर कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको चुप करा दो। अगर आप उसको चुप नहीं करा सकते तो हाथ जोड़ दो और वहां से खड़े होकर चले जाओ। मैंने कहा गुरुजी ये तो बड़ा औखा काम है, मैं किसी के घर ना जाऊं बुराई करना, ये तो मैं अपने आप को रोक सकती हूँ कि मैं किसी के घर बुराई करने नहीं गई।
बट अगर मेरे घर में कोई बुराई करने आ जाता है तो मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं उसको हाथ जोड़ के भगा दूंगी, तो हमारे घर से भाग जाएगी तो उसकी निरादरी हो गई। मैं कहा गुरुजी तो बड़ा ही औखा काम है, अगर मेरे घर में कोई आ जाता है मैं तो उसको नहीं भगा सकती ऐसे। तो संगत जी टाइम आया तो जब वो मेरे को, जब कोई सत्संग सुना रहा होता है वो हमारे उस ऊपर वो चीज होनी होती है। तो जब मैं सुशांत लोक में रहती थी, मैंने कहा एक आंटी आया करती थी, तो वो आंटी हमारे घर में कंटिन्यू आने लगी, मैंने सत्संग में जाना, आके फिर अपने घर का काम करना। और एक दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो वो फिर उसने गेट खड़काया, बेल बजाई, तो उसने मेरी बेटी से पूछा मम्मा क्या कर रही है। तो कह रही मम्मा अंदर वॉशिंग मशीन लगा के खड़ी है। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा, मैंने कहा हाय गुरुजी ये तो फिर आ गई, ये तो फिर मतलब दिमाग खा जाएगी मेरा, और फिर मेरा टाइम भी खराब करेगी, मेरे कपड़े भी रुक जाएंगे। मतलब मैंने सुना था कि कभी किसी की बुराइयां ना सुनो, तो ये तो इसका काम ही है, ये सबकी बुराइयां करती है। तो संगत जी मैंने जो मेरे शोकेश में गुरु जी का स्वरूप पड़ा था, मैं हाथ जोड़कर गुरु जी से अरदास करती रही, गुरु जी इससे मेरी रक्षा करो, गुरु जी इससे मेरी रक्षा करो, भाई आप इसको बाहर भगाओ, मैं तो इसको हिम्मत नहीं कर सकूंगी, इससे मेरी रक्षा करो। ये मेरे मन से अरदास गुरु जी के लिए निकलती गई। संगत जी वो बैठी, अंदर से मेरी अरदास ही ना रुकी, गुरु जी मेरी रक्षा करो। और संगत जी 2-3 मिनट के बाद जैसे ही उसने बुराई करनी शुरू की, मेरा गेट का कुंडा नॉक हुआ, और मैं मूड़े पे बैठी थी, वो आंटी सोफे पे बैठी थी। मेरे ड्राइंग रूम में जाली वाला दरवाजा था, जाली वाले दरवाजे से मेरे सामने वाला गेट बिल्कुल क्लियर दिखता था, लेकिन बाहर वाले को अंदर नहीं दिख रहा कि अंदर कौन बैठा है। जैसे ही मैंने मुड़े से ऐसे पीछे झांक के देखा जाली वाले दरवाजे से, तो वहां पर एक व्हाइट सूट में लेडी खड़ी थी, उसके ब्रिगेंडी कलर के बाल थे, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। और मैंने देखा, मेरे को जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखनी चाही तो उन्होंने मुंह ऐसे साइड कर लिया। फिर मैंने देखा कि इसके बाल तो बिखरे हुए हैं, लेकिन मेरा कपड़ों पे ध्यान नहीं गया, मैंने कहा भिखारन लग रही है शक्ल से तो। फिर मैंने दोबारा, वो आंटी जिस जो बैठी थी वो मेरे से बात करने लग गई, कहती कौन है, मैंने कहा पता नहीं कोई भिखारन सी लग रही है। तो मैंने मेरी बेटी को बुलाया, मैंने कहा अनन्या बेटे आप पूछ के आना, वो जो बाहर आंटी आई है उसको पैसे चाहिए क्या चाहिए। तो मेरी बेटी भाग के जाती है, आंटी आपको क्या चाहिए। तो उस आंटी ने मेरी डॉटर को बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंदर से अपनी मम्मा को बुलाओ। तो संगत जी मेरी बेटी मेरे पास आती है, कहती मम्मा उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बोल रही है कि आप बाहर आओ। तो मैंने दोबारा देखा, फिर संगत जी वो मुंह साइड में कर ले। तो आंटी कह रही है जो बुराइयां कर रही थी, तो आंटी ने बोला कौन है, मैंने कहा लग तो भिखारन रही है। मैंने कहा बेटा आप दोबारा पूछ के आओ, और वो मेरे को उठने ना दे। मैं कहा बेटे आप दोबारा पूछ लो, रोटी खानी है पैसे चाहिए, मैंने उसको पर्स से पैसे निकाल के दिए, मैंने कहा जा उसको दे, और वो चली जाएगी। और मेरी बेटी उसको देने गई तो उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया, उन्होंने बोला कि अंदर से सिर्फ अपनी मम्मा को बुलाओ। तो मेरी बेटी कहती है मम्मा वो आपको ही बुला रही है, प्लीज आप उनकी बात सुन के आओ ना। मैंने कहा भाभी 1 मिनट रुको, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ। संगत जी मैं जैसे ही उनके पास गई, उनको 2 डॉग भौंक रहे थे, एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का। मैंने उस टाइम, गुरुजी हमारा माइंड इतना ब्लैंक कर देते हैं, हमें समझने नहीं देते। तो मैंने कहा आंटी आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला मुझे इधर जाना है। तो मैंने डॉगियों को हट किया और डॉगी थोड़े पीछे हुए। इतने में ना वो कुछ बोली ना मैं बोली। तो मैंने कहा कि आपने अपना हुलिया जो ऐसे बना रखा है, तो कुत्तों ने तो पीछे लगना ही था। उन्होंने बोला कि क्या हुआ मेरे हुलिये को। मैं आंटी की टेंशन से उसको गुस्से में बोल रही थी, क्योंकि वो जो अंदर आंटी आई बैठी थी, मेरे को एक तो काम की टेंशन थी, एक वो मेरे साथ बुराइयां कर रही थी, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि किसी की बुराइयां मत सुनो। तो मैंने उस आंटी की टेंशन से उस आंटी को, बाहर वाली आंटी को इतनी जोर से बोला, मैंने कहा तूने अपना हुलिया जो ऐसे बना रखा है, कुत्तों ने तो तेरे पीछे लगना ही था। तो आंटी ने बोला कि क्या हुआ मेरे हुलिये को। उसने इतने प्यारे वर्ड बोले, एकदम से मेरा झिंझर सी गई, मैंने कहा कितने मीठे वर्ड है इसके। जब संगत जी मैंने उनकी फेस की तरफ ध्यान से देखा, उन्होंने मेरे को फेस से लेकर नाभि तक देखने दिया। उनकी फेस पे इतना ग्लो था, बस बाल बिखरे हुए थे, और नाभि तक देखने दिया। उनका व्हाइट सूट इतना प्यारा, तिल्ले वाली कढ़ाई थी। मैंने कहा नहीं आंटी आप बहुत सुंदर हो, बस आप कंघी करके नहीं आए ना, आपने कंघी नहीं की इसलिए आपकी शक्ल थोड़ी अजीब लग रही है, इसलिए मेरे को लगता है कुत्ते आपके पीछे लगे हैं, भिखारी से लग रहे हो। कहती ओ हाँ 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 मैं कंघी करना भूल गया, ऐसे बोली। और इतने में जो अंदर आंटी बैठी थी वो इतने उठ के आती हैं। संगत जी उनके हस्बैंड की गाड़ी निकली, और वो जो आंटी गेट खड़का रही थी, संगत जी वो वहां है ही नहीं। कहती कौन है नीलू, मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो उनके हस्बैंड की गाड़ी निकली। कहती है ओके नीलू बाय बाय, मैं मेरे हस्बैंड लंच करने आ गए, मैं तेरे से फिर आके बात करूंगी। तो संगत जी मेरे को लगा वो गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। बट मेरे साथ ऐसे होगा मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था। संगत जी जब मैं अंदर आई, क्योंकि मैं अंदर से अरदास करी थी गुरुजी मेरी रक्षा करो, गुरुजी मेरी रक्षा करो, तो उस आंटी ने भी यही बोला कि मेरी इन कुत्तों से रक्षा करो।
तो मैं इतनी वो हुई, मैंने कुंडे को चूमा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मैं आज आपको पहचान ना सकी। मैं रोती रही कि गुरुजी आप ही थे ना, गुरुजी आप ही थे ना। संगत जी रात को फिर गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला ओ मैं इसलिए अगो तो तेरे घर कभी बुराइयां करन नहीं आएगी। संगत जी वहां मैं 7 साल लगा के आई, उस लेडी ने कभी मेरे घर में पैर नहीं रखा, और मैं जिंदगी इतनी अच्छी जी के आई, मेरे नेबर इतने अच्छे थे, उस आंटी को मेरे घर में गुरुजी ने प्रवेश ही नहीं करने दिया। तो इतने ब्यूटीफुल सत्संग है, गुरुजी ने मेरे साथ हर पल हमेशा रहे हैं, हर पल अपने अपने रहने का, मेरे साथ रहने का एहसास फील कराया है, वो हमारे अंदर बस जाते हैं। गुरुजी जब हमारा मन का बर्तन साफ हो जाता है तो गुरुजी कहते थे कि तुम्हें मंदिर आने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे अंदर स्थान, तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाता हूँ। तो हमें इन बुराइयों से, निंदा चुगली से, चोरी से, सब चीजों से दूर रहना है। गुरुजी हमें सिखाते हैं। हम इंसानी जीव हैं, हम करते करते हम भगवान नहीं बन सकते, हम फिर भी गलतियां कर जाते हैं, किसी से गुस्से में बोल जाते हैं, क्योंकि गलत बात किसी से बर्दाश्त नहीं होती ना, मैं किसी को गलत बोलती हूँ तो गलत सुनना भी हमें बर्दाश्त नहीं है। तो मैं गुरुजी का बहुत लाख लाख शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें चूज किया, इतनी अच्छी वाणी से जोड़ा, इतनी संगत, इतनी प्यारी संगत से जोड़ा, और अपने सत्संग सुनाने का गुरुजी मौका देते हैं। सत्संग के जरिए हमें हमें आंसर मिलते हैं, और हमारी हर बीमारियों को गुरुजी सत्संग के जरिए क्योर कर देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने संगतों को अपने लंगर प्रसाद से किसी की भी बीमारी को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी एक बार मुझे बहुत जोर जोर से वॉमिट स्टार्ट होने लगी, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें मेरी गोल्ड ब्लैडर में काफी स्टोन आए। तो मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे ना स्टोन ऐसे ही ठीक कर देंगे, पता नहीं मुझे बहुत विश्वास था। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर मेरी सर्जरी लिखी है तो एक बार मैं पहले आपके बड़े मंदिर में आऊंगी और प्रसाद ग्रहण करके फिर मैं सर्जरी कराने जाऊंगी। और संगत जी मैं मंडे को बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर को मेरे को चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। जैसे ही समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मेरे हाथ में आया, वहां पर कोई मक्खियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब मैं वो प्रसाद लिया, पता नहीं कहाँ से 1 मिनट मैंने किसी अंकल को पीछे देखा तो वहां पे मेरी चाय प्रसाद के बीच में 3 मक्खियां गिरी हुई थी। और मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यहाँ तो एक भी मक्खी नहीं थी, मेरी चाय प्रसाद में 3 मक्खियां कैसे आ गई। तो मैंने मेरे अंकल को बोला देखना चाय प्रसाद के अंदर मक्खी है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसको मत पीना। तो अंदर से आत्मा कह रही है कि इसको पी ले, क्योंकि ये प्रसाद है, इसको गिराना नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि गुरुजी के प्रसाद को रिफ्यूज नहीं करना, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो मैं अंदर से आवाज आ रही है पी ले, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को पीने ना दे, कहते इसको रिफ्यूज कर दे, इसको मत पी। तो मैंने कहा कि जैसे सेवादार कहेंगे फिर मैं वैसे करूंगी। तो मेरे अंकल ने बोला अंकल देखना इसकी चाय प्रसाद की, आंटी की चाय प्रसाद में 3 मक्खियां चली गई हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आंटी, अगर आपको नहीं पीनी है तो हम आपको और चाय प्रसाद दे देते हैं। तो उन्होंने मेरे से चाय प्रसाद ले लिया और मेरे को दूसरा चाय प्रसाद दिया। संगत जी मुझे बहुत फेथ था कि मेरे स्टोन ना गायब हो गए होंगे, पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास था। और जब मैं सर्जरी के लिए गई तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। जब वो मेरे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, मैंने कहा स्टोन नहीं है ना। तो उन्होंने बोला किसने बोला स्टोन नहीं है, आप ऑपरेशन कराने आए बैठे हो, देखो पूरा गोल्ड ब्लैडर स्टोन से भरा हुआ है, कहीं पे भी एक स्टोन आने की जगह नहीं है, और आप कह रहे मेरे स्टोन नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ये क्या किया, मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरे स्टोन गायब हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मन था कि मैं आपके बड़े मंदिर में आऊं, आपका प्रसाद खाऊंगी, मुझे एक अंदर से विश्वास था कि मेरे स्टोन गायब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे लगा, मैंने कहा पता नहीं, मुझे ना गुरुजी पे बहुत विश्वास है। कहते कौन से गुरुजी, वो छतरपुर वाले गुरुजी, मैंने कहा हाँ जी। कहते आप वहां जाते हो, मैंने कहा हाँ। मैं कहा पता नहीं क्यों अंकल, मुझे ना पूरा विश्वास था कि मेरे स्टोन गायब हो जाएंगे। कहते हैं आपके स्टोन गुरु गायब नहीं करेगा, ये डॉक्टर गायब करेगा। तो एकदम से मैं हैरान हो गई कि मैंने कहा चलो सर्जरी लिखी है। तो संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर जब मैंने सत्संग में जाना शुरू किया तो एक संगत अंकल ने सत्संग सुनाया कि मेरी प्रसाद में ना मक्खियां आ गई थी और मैंने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, और मेरी जो प्रॉब्लम थी मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, मेरी वो प्रॉब्लम गायब हो गई। तो मैं संगत जी बड़े विश्वास के साथ गई थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, गुरु जी का प्रसाद ग्रहण करूंगी और मेरा स्टोन गायब हो जाएगा। बट गुरुजी ने मेरे को मौका दिया, मेरे चाय प्रसाद में मक्खियां आई, अगर मैं वो रिफ्यूज ना करती, पी जाती, तो गुरुजी ने मेरे वो स्टोन भी गायब कर देने थे। तो गुरुजी हमें सत्संग के जरिए हमें बताते हैं जो भी प्रसाद मिले हमें ग्रहण करना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि संगत जी गुरु जी के अलग तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, अपनी बीमारी को काटने के। किसी को सत्संग कैंसर का सुनाएंगे तो सामने वाले को कैंसर होगा, तो जिसने मन से सुना है
उसके गुरु जी की अपनी लीला है, किसका कैसे क्योर कर देना है, किसी को हॉस्पिटल जाके क्योर करना है। और मेरा मेरा जो विश्वास, मैं बड़ा कहती थी कि मुझे गुरु जी पे बड़ा बड़ा विश्वास है, कि जो मैं लंगर प्रसादिया में इतना कनेक्ट हो चुकी थी कि गुरु जी के रोम रोम में बस गई थी, कि मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन मैंने गुरु जी के विश्वास को तोड़ा। अगर मैं वो ग्रहण कर जाती तो इसका मतलब, गुरु जी ने मेरा टेस्ट लिया कि मेरा प्रसाद ग्रहण करती, मैं उन्हें उस टेस्ट में फेल हो गई। तो गुरुजी बहुत टेस्टिंग लेते हैं, गुरुजी के अपने तरीके हैं हर किसी को ब्लेस करने के। ये सत्संग में इसलिए शेयर कर रही हूँ, संगत जी मेरी, गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। मैं जेठा अंकल की सत्संग सुना करती थी कि जिसका यूट्रस भी नहीं होता, गुरुजी उसको बेबी ब्लेस कर देते हैं। तो गुरुजी की लीला न्यारी है। गुरुजी ने जब जिसके ऊपर, ये कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, गुरुजी की जिसके ऊपर मौज आ जाती है, कृपा आ जाती है, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। गुरुजी अपने आप को काटते हैं, गुरुजी की सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुजी ने हमेशा देना ही सीखा है, देना देते ही रहे हैं वो, और आज भी दे रहे हैं। तो मैं उनकी सत्संग सुनती थी तो मैं बहुत रोती थी। तो मेरी छोटी सिस्टर है, उसको कोई बेबी इशू नहीं था, 12 साल हो गए थे उसकी मैरिज को। तो हम कभी अब उससे पूछना भी छोड़ दिया था कि तेरे को कुछ है, क्योंकि हमें लगता था उसको हर्ट होगा। तो मैं सत्संग सुनती थी तो मैंने एक बार जेठा अंकल से पूछा, क्योंकि मैं बड़े मंदिर में देखती थी कि लोग लोटा लेके जाते हैं। तो मैंने जेठा अंकल से पूछा, मैंने कहा जेठा अंकल मेरी छोटी सिस्टर को कोई इश्यू नहीं है क्या, वो लोटा ब्लेस करा ले? तो अंकल ने एक जवाब दिया, क्या प्रॉब्लम है उसको? मैंने कहा उनका कोई बेबी नहीं है। कहते नहीं आंटी, लोटा ब्लेस नहीं कराते, आप उनको बोलो बड़े मंदिर आया करें। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो अनंतपुर वाले गुरुजी से जुड़ी थी, तो वो सब वहां जाते थे। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते तो वहां जाया था। लेकिन संगत जी जब मेरे साथ कोई सत्संग सुनती थी, और या मेरे साथ कोई सत्संग होता था, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर को जरूर कॉल करके हर सत्संग शेयर किया करती थी, अपनी बड़ी सिस्टर को सारे सत्संग सुनाती थी, और वो सुना भी करती थी। तो मुझे फेथ था कि गुरुजी मेरी छोटी सिस्टर को भी ब्लेस करेंगे। और मैंने मेरी छोटी सिस्टर, जैसे हमारे पास कुछ कई बार हमें लॉस हो जाता है, कई बार हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता, या हमारे पास कोई बेबी इशू नहीं होता, चाहे हम कितने गुरु की डिवोटी हो, तो हम भटक जाते हैं। हम फिर ज्योतिषियों की राह पर चले जाते हैं, पंडितों से पूछना शुरू कर देते हैं। बट गुरुजी ने जब से मेरे को अपने आप से जोड़ा है, मैंने किसी पंडित ज्योतिषियों को नहीं दिखाया। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था, गुरुजी ही मुझे सब बात करते हैं, मेरी फैमिली में अच्छा बुरा होने वाला हो गुरुजी मुझे पहले ही बता देते हैं। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, जिस टाइम गुरुजी की मौज आई, तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, बहुत बड़ा सत्संग था और काफी संगत थी वहां पर। और गुरुजी नटराज बहुत बड़े विशाल रूप में बैठे हुए थे, और सारी संगत गुरुजी के दर्शन कर रही थी और सत्संग सुन रही थी। और गुरुजी अपने सिंहासन से खड़े हो गए तो सब सारी संगत भी खड़ी हो गई। गुरुजी ने एक पैर उठाया और ऐसे तांडव करने लगे, और सारी संगत नाचने लग गई। जैसे ही गुरुजी ने ऐसे किया तो सारी संगत नाचने लग गई। और संगत जी हम सब नाच रहे थे, तो जिसमें मेरा सारा परिवार था, मम्मी पापा भैया भाभी मेरी बहन ने जीजा जी सब नाच रहे थे। बट मेरे को एक दूर से रोने की आवाज आई, जहां से रोने की आवाज आई तो मैं उसमें उस साइड खींचती चली जाती हूँ जहां से रोने की आवाज आ रही है। और मैं वहां पर जाकर देखती हूँ संगत जी, एक ब्लैक कलर का कमरा था, और उसके ऊपर 7 सीढ़ियां थी। लेफ्ट साइड ब्लैक रूम था, और राइट साइड ब्लैक रूम था, लेफ्ट साइड में वाइट बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ रूम था। तो मैं 7 सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो राइट साइड देखती हूँ तो उसमें मेरी छोटी सिस्टर बिल्कुल ब्लैक हुई पड़ी है, वो ब्लैक रूम है और रो रही है। मैं उसको इशारा करती हूँ कि तू इस रोशनी वाले रूम में आ जा। मैंने उसको हाथ से इशारा किया कि तू रोशनी वाले रूम में आ जा, इतना कहती हूँ सुबह मेरी नींद खुली। तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, मैंने कहा गीतू तू किसी पंडित ज्योतिषियों के पास जाती है क्या? कह रही है कि क्यों दीदी? मैंने कहा पहले तू बता। कह रही है हाँ दीदी, जैसे इतना टाइम हो गया ना, तो मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि ये ज्योतिषी बहुत माना हुआ है, ये फिल्म स्टार वगैरह के वो देखता है, और आप इसको दिखाओ, इनसे पूछो जैसे ये कहेगा। तो उसने कहा कि आप ये उपाय करो और आपके भाग्य में संतान आएगी। तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि गीतू तू कितने टाइम से ये फॉलो कर रही है? मेरी सिस्टर ने बताया कि मेरे को इतना टाइम हो गया। मैंने कहा प्लीज अब तू ये उपाय नहीं करेगी, तू प्लीज ये जितने भी उपाय कर रही है इसको जल प्रवाहित कर दे, और तू कभी किसी पंडित को अपना हाथ नहीं दिखाएगी, ना किसी ज्योतिषी को दिखाएगी।
तो मेरी सिस्टर बोलती है कि तू पागल हो गई है दीदी, हम उसको इतने पैसे लगते हैं, अगर मैं उसके उपाय करना बंद कर दूंगी, वो ज्योतिषी है, वो समझ जाएगा कि मैं उसके उपाय करना बंद कर दिए हैं, तो वो मेरे हस्बैंड को बोलेगा कि ये उपाय तो करती नहीं, दो औलाद क्या खाक पाएगी। तो मेरे हस्बैंड, हमारे घर में कलेश हो जाएगा। मैंने कहा गीतू तू उसके अपने हस्बैंड को करने दे, बट तू कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मेरे को रात को गुरुजी ने कुछ ऐसी चीज दिखाई है। तो संगत जी, वो उसने कहना माना, उसने जो वो सारे उपाय थे, ज्योतिष वाली जो चीजें थी, वो जाके जल प्रवाहित कराई। और मैंने उसको एक चीज बोली कि तू बड़े मंदिर जा सकती है जब तेरे को टाइम मिले, क्योंकि मेरे को जेठा अंकल ने बोला था कि लोटा इसको ब्लेस नहीं करके देना, इसको बड़े मंदिर बोलो आया करे। तो गुरु जी की मेहर हुई, संगत जी वो बड़े मंदिर जाने लगी। वो टीचिंग की जॉब करती थी। वो अपने प्रिंसिपल को मंडे के दिन प्रिंसिपल को बोल देती थी कि मैं आज बड़े मंदिर जा रही हूँ, लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो बस पर बैठती, पानीपत से आती और बड़े मंदिर पहुंचती। शाम को स्कूल के टाइम पे वो बड़े मंदिर से दर्शन करके अपने घर चली जाती। किसी को पता भी नहीं था कभी वो बड़े मंदिर में गुरु जी के पास दर्शन करने के लिए आती है। वो 3 या 4 बार आई होगी बड़े मंदिर में। जब जब तक उसको गुरु जी ने बुलाया, तो गुरुजी ने मेरे को एक दिन दिखाया कि ये मेरे घर में सत्संग हो रहा है और मैं सेवा प्रसाद बांट रही हूँ, तो मेरे नीचे वाले गेट के पास एक न्यू बोर्न बेबी बैठा है और वो मुझे इशारा करता है। मैं प्रसाद की बाल्टी छोड़ के उसको यूरिन पास कराती, तो वो मेरे हाथों में छींक कर देता है और मैं बोलती तो किसका बेबी है। बस मेरे को गुरुजी ने ये ड्रीम में दिखाया। फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मा मुझे न्यू बोर्न बेबी दिखा है, पता नहीं किसने। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि हाँ मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी, तो मेरे साथ में चाबी वाले खिलौने आ गए और मैंने उसको उठा लिया। मैंने कहा कि मैं गीतू को दूंगी। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, जा किचन में पूड़ी से पकोड़े बना के आ। तो संगत जी, मेरी मम्मी पूड़ी से पकोड़े बनाने लग जाती है। मतलब ये मम्मी को ड्रीम आया, मेरे को ये वाला ड्रीम आया। कुछ टाइम के बाद मेरी सिस्टर के घर से कॉल आई कि मतलब उसको गुड न्यूज है। तो गुरुजी का ड्रीम में आना, और फिर गुरुजी ने मेरी बड़ी सिस्टर को ड्रीम में दिखाया कि मम्मा हम पानीपत जा रहे हैं, हमारी गाड़ी के आगे एक न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है और आप उसको गाड़ी के आगे से उठाते हो, और आपने अपनी गोदी में बिठाया और बोला कि हम इसको गीतू मासी की गोद में डाल देंगे। तो आपने उसको उठा के गीतू मासी की गोद में डाला, तो उसकी टी शर्ट के ऊपर अथर्व लिखा हुआ आया। तो मम्मा आप गीतू मासी से पूछो, उनका बेबी बॉय होने वाला है। मैंने कहा बेटे अगर कुछ होगा तो वो अपने आप हमें कॉल कर देगी, हम ऐसे क्यों पूछे, क्योंकि 12 साल हो गए हैं, कोई ऐसे नहीं है तो हम उसको हर्ट होगा। मैं कहा अगर कुछ ऐसे होगा तो संगत जी, पहले मंथ पे गुरुजी ने हम मम्मा और मेरे को ड्रीम दिखाया। जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गई तो मेरी बड़ी सिस्टर को ड्रीम दिखाया कि हम पानीपत जा रहे हैं और बेबी उसको दे दिया। तो उनके घर से कॉल आया कि वो खुद बताने आए जीजा जी हमारे घर में कि गुड न्यूज है, मुबारक हो, मतलब भगवान ने हमारी सुन ली। तो गुरुजी ने उसको 15 अगस्त को बेबी बॉय ब्लेस किया। तो मैंने उसी टाइम बता दिया था कि ये तो तेरा बेटा होगा। और लेकिन डरती थी कि कुछ गलत ना निकल जाए, झूठ ना हो जाए, कि उल्टा ना हो जाए। मैंने बड़े बड़े कॉन्फिडेंस, क्योंकि गुरुजी ने जो मेरे को चीज दिखाई थी मेरी बेटी को भी दिखाई थी, अथर्व लिखा हुआ था उसकी टी शर्ट पे। और संगत जी, गुरुजी ने वो ड्रीम बिल्कुल पूरा किया। जो ड्रीम में, गुरुजी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, वो साक्षात दर्शन होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि गुरुजी पुरानी संगत को नहीं, नई संगत को कितना ब्लेस कर रहे हैं। वो हर पल हमारे साथ हैं, वो अपने एहसास, अपने दर्शन हमें देते हैं। और गुरुजी ने ऐसे हमें दर्शन दे के दिखाया कि उसको बेटा ब्लेस हुआ। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, तो वो कह रही कि दीदी मैं सत्संग में जाने लगी। जब भी उसको ड्रीम आता था वो मेरे को शेयर करती थी। कह रही कि दीदी मुझे एक दिन ड्रीम आया कि कहती जब तूने कहा था बड़े मंदिर जाया कर, तो मैं बड़े मंदिर जाती थी। तो मुझे एक दिन ड्रीम आया कि गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और गुरुजी के सज्जे पासे इतना बड़ा हलवे का प्रसाद, कड़ा प्रसाद का थाल पड़ा है। गुरुजी सबको खुशी 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 कड़ा प्रसाद सज्जे हाथ से बांटी चले जा रहे हैं और बड़े खुश होके दे रहे हैं। कहती कि लास्ट में जब मेरा नंबर आया, तो गुरुजी ने मेरे को इतने गुस्से से देखा और इतनी जोर से कड़ा प्रसाद मेरी झोली में फेंका, और कहते ले भर ले अपनी झोली। और कहती दीदी मेरे को गुरुजी ने कड़ा प्रसाद तो दिया, लेकिन खुश होके नहीं दिया, बड़े गुस्से से दिया। तो कह रही दीदी मैं बहुत डर गई। मैं कहा गीतू तू डर मत, गुरुजी ने अगर तेरे को गुस्सा किया तो तेरे को तेरी किसी बीमारी को उन्होंने काटा है। अगर गुरुजी ने तेरे को कष्ट का गुस्सा दिया तो तेरे किसी कष्ट को निकाला है, तो इसको वो मत कर। गुरुजी ने तेरे को रहमत भी तो दिया है, प्रसाद भी तो दिया है ना। तो फिर दीदी वो गीतू चुप हो गई कि उसको समझ आ गया। संगत जी, वो पानीपत में एक सत्संग में गई, तो वहां पर जिसके घर में सत्संग था, तो उन्होंने कहा कि आज जो भी संगत बच गई है सब डांस करेगी। जब वो डांस कर रही थी तो उनका स्वरूप टेढ़ा होने लग गया
और जब छोटी सिस्टर को प्रसाद मिला, उसके प्रसाद में बालों का गुच्छा आया। तो वो कह रही कि आंटी मैं तो ये प्रसाद में बालों का गुच्छा है तो मैं खा ही नहीं सकूंगी। तो आंटी ने बोला कि प्रसाद को रिफ्यूज नहीं करते, आप खा लो। संगत जी उसने प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद वो बोली कि दीदी मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा। और कहती मैं इतना रोई और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपका प्रसाद खाकर तो इतनी दुनिया ब्लेस होती है, मेरे तो पेट में ही दर्द हो गया। और वो रात को मंत्र जाप करते करते कब उसकी नींद लग गई उसको नहीं पता। और गुरुजी ने उसको वही ड्रीम दिखाया, कड़ा प्रसाद दिया और गुस्सा किया। तो गुरुजी ने बख्शिश की, गुरुजी ने, गुरुजी के अपने तरीके हैं, तो उसी मंथ उसने कंसीव किया था। तो बिना ट्रीटमेंट के गुरुजी ने, उसने 2-3 बार ट्रीटमेंट कराया था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जब गुरुजी की रहमत हुई, कृपा हुई, बिना ट्रीटमेंट के गुरुजी ने जो उसके पेट में दर्द किया था वो बालों का गुच्छा प्रसाद में डाला था। संगत जी कोई भी कितना भी कितने तरीके से प्रसाद को बनाता है, उस बालों का गुच्छे का आना, जैसे मेरे प्रसाद में मक्खी आई थी तो ऐसे मेरी सिस्टर के प्रसाद में बालों का गुच्छा आया था। तो गुरुजी ने उससे उनका ट्रीटमेंट किया, गुरुजी की अपनी लीला है, और बेटा ब्लेस किया। आज वो बच्चा 5 साल का हो गया गुरुजी की कृपा से। उनके घर में किलकारी गूंजती है, उनका परिवार भी गुरुजी से जुड़ चुका है। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। गुरुजी कहते कि एक जना आता है तो मैं पूरी परिवार को ब्लेस करता हूँ, मेरी पूरी दृष्टि पूरी मेरी पूरी फैमिली पर होती है गुरुजी, और तो नेबर को भी ब्लेस करते हैं। ऐसे करते 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 गुरुजी सारों को अपनी शरण में लेते चले जाते हैं। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना जो गुरुजी ने अपनी संगत को जोड़ा अपने साथ, हमें इतना ब्लेस किया। एक बार गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि जो मेरे पापा का घर है वो टूट रहा है और वहां से स्नेक निकल रहे हैं, और मेरे पापा ने उन सांप को मारी जा रहे हैं, और मैं पापा को उसमें मना करती हूँ कि इन सांपों को मत मारो, बट मेरे पापा सांप को मार देते हैं। और मेरे पापा ने जैसे सांप को मारा तो मैं पापा को गुस्सा करती हूँ, पापा जी आपने सांपों को क्यों मारा। तो मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मा हमारी वो जो बैठक वाली जगह है वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहां पर एक पेड़ लगा हुआ है उसमें स्नेक निकल रहे हैं और पापा मारी जा रहे हैं। मैंने मम्मा को ड्रीम शेयर किया। मम्मी कहती हाँ, हाँ बेटे हमने वो बैठक गिरा दी है और वहां पर गार्डन मतलब बनाएंगे, और वहां से स्नेक निकला था, पापा ने मार दिया। तो मैंने कहा पापा ने मार दिया, क्यों मारा मेरे को। मैं कहा मैं आपको तभी तो ड्रीम सुना रही हूँ कि पापा ने सांप को मार रहे हैं और मैं मना कर रही हूँ। फिर मैंने पापा को बोला पापा आपको सांप नहीं मारना चाहिए था। पापा बोले कि बेटे वो किसी को काट जाता, लेबर लगी हुई थी, मैंने इसलिए सांप को मार दिया। तो ठीक है मार दिया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन पापा को वो सांप मारने के बाद पापा की तबीयत ठीक नहीं रहनी शुरू हो गई। पापा की तबीयत खराब होती गई। जो लेबर लगी थी पापा ने लेबर को हटा दिया क्योंकि पापा ही काम देखने वाले थे। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पापा की तबीयत खराब होती गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने फिर मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि वहां पर 3 व्हाइट कलर के हमारे उस घर की छत पर ईगल बैठे हैं। वो हमारी पूरी फैमिली को मारना चाहते हैं और मैं अरदास करती हूँ हमें मत मारो, हम आपके बच्चे हैं। 3 बार मैं अरदास करती हूँ लेकिन वो ईगल हमारी तरफ इतने गुस्से से आते हैं, हमें सबको पूरी फैमिली को मारना चाहते हैं और मैं अरदास करती हूँ। 3 बार मैंने अरदास की संगत जी, उसमें से एक ईगल उड़ा और वो उड़ते हुए उसने हमें कुछ नहीं कहा, पापा के जाते हुए पापा के सर पे चोंच मारता गया और मेरे पापा ने सर को ऐसे पकड़ लिया। और फिर मैंने देखा कि हम सब जिंदा खड़े हैं, उन्होंने हमें गुस्सा नहीं किया, ईगल जो है वो गायब हो गए और हमें कुछ नहीं हुआ। तो मैं शुक्राना करती हूँ आपने हमें बचा लिया। ये मुझे ड्रीम में दिखा। और संगत जी थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि पापा को डिप्रेशन हो गया है। फिर भी मैं वो ना समझी कि पापा ने ऐसे क्यों किया। और देखो एक ईगल ने ड्रीम में ऐसे सर पे चोंच मारनी। संगत जी क्लोट्स दिमाग में तब होते हैं या तो आदमी का एक्सीडेंट हुआ हो या उसके ऊपर कोई भारी चीज गिरी हो या कुछ हुआ, क्लोट्स माइंड में तब बनते हैं। बट पापा को कुछ नहीं हुआ, पापा के माइंड में क्लोट्स बन गए और पापा डिप्रेशन में, हाई डिप्रेशन में चले गए। पापा इतने वीक हो गए, खाना पीना बंद हो गया और करवा चौथ भी आया, सब कुछ हुआ। बट जब तक हमारी मेंटल स्थिति ठीक नहीं होती, कोई भी एक जना घर में बीमार होता है तो सारा परिवार मतलब उदास हो जाता है। तो मैं गुरुजी को ऊपर मेरे को पूरा विश्वास था गुरुजी मेरे पापा को ठीक करेंगे। तो एक दिन गुरुजी की मौज हुई तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि गुरुजी सिंहासन पर बैठे हैं और मैं बहुत दूर खड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरे को हाथ से ऐसे से इशारा किया
और मैं गुरुजी के पास जाके खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। तो गुरुजी ने मेरे को राइट साइड इशारा किया, तो वहां 3 तांबे के लोटे उल्टे पड़े हुए थे। गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, एक चुकला है। तो मैंने एक उठाया, वो जैसे ही मैंने उठाया उसमें अपने आप टूटी से जल भर गया। तो ये गुरुजी ने मेरे को रात को दिखाया। सुबह उठी, मैंने कहा मैं किससे पूछूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो शाम को गलेरिया में एक सत्संग था, सत्संग अटेंड करके मैं बाहर आज्ञा ले रही थी, तो वहां से निकलने लगी। वहां पे गुरुजी की पुरानी संगत है, उषा भाटिया आंटी, जो आजकल अपने बाहर गए हुए हैं, वो यहाँ गलेरिया में रहते हैं गुड़गांव में। तो वो चप्पल डाल रही थी, तो मैं भी स्लीपर डालने लगी। मैंने कहा आंटी रात को मेरे को ऐसे ऐसे ड्रीम आया, इसका क्या मतलब है। तो आंटी ने बोला आपके घर में कोई बीमार है जो लास्ट स्टेज पे है। मैंने कहा भाई लास्ट स्टेज पे तो नहीं है, बट मेरे पापा सुसाइड करना चाहते हैं, उनको वो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, उनको जिंदगी अच्छी नहीं लगती, उनको डिप्रेशन हो गया है। वो कहते हैं कि मेरे को जीना ही नहीं है। वो जब भी उनके पास बैठो वो ऐसी बातें करते हैं। मेरे घर में भी पापा आए थे तो वो 2 दिन अपने आप को सर पे मारते थे, वो जीना नहीं चाहते थे। कहते बेटे तेरे पास जहर नहीं है, तेरे पास गोली नहीं है, मुझे मार दे। हम हैरान होते थे कि पापा ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि जिसको डिप्रेशन होता है वो इस चीज को समझ सकता है कि ऐसी बहकी बहकी बातें करना डिप्रेशन क्या होता है। तो आंटी ने बोला कि बेटे वो आप लोटा लो। उन्होंने मुझे समझाया कि आधे लोटा पापा को पिलाना है जल प्रसाद, और आधे लोटे से आपको उनको स्नान कराना है। तो मैंने मम्मा को बुलाया। जब नेक्स्ट टाइम पापा को डॉक्टर दिल्ली दिखाने आए, मैंने ब्रदर को बोला कि तू घर लेके आना, हम पापा को बड़े मंदिर लेके चलेंगे। मैंने लोटा लिया, पापा और मम्मा को बड़े मंदिर लेके गए। मैं लोटा लेके गई, मैंने सेवादार जी को दिया। तो सेवादार जी ने गुरु जी के सिंहासन के पास रखा, उन्होंने उठाकर हमें दे दिया। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि उस लोटे को गुरुजी ड्रीम में ही दिखाकर ब्लेस कर चुके थे। नहीं तो मैंने कितनी बार देखा है कि सेवादार ना हर संगत को समझा रहे होते थे कि ऐसे ऐसे करना। हमने सुना तो नहीं, बट मैंने उनको बात करते देखा था। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने हमें लोटा रखा और उठाकर दे दिया। तो ऐसे मैंने मम्मा को बताया कि इनको नमक नींबू से धोना है, जूठे बर्तनों में नहीं रखना, और मेड का हाथ नहीं लगाने देना। आपने ही जो इसको पिलाएगा आपने ही केयर करनी है इस लोटे की, किसी का दूसरे का हाथ नहीं लगने देना, मेड को तो बिल्कुल मत लगने देना। तो मम्मा कंटिन्यू करती रही। पापा ने 2 या 3 मिनट, ट्रीटमेंट भी चलता रहा, उनके क्लॉट्स दिमाग में बने हुए थे। और पापा ने 2 या 3 महीने वो जल प्रसाद पिया होगा, पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए। पापा के क्लॉट्स गायब हो गए, डॉक्टर ने मेडिसिन बंद करा दी। तो ये गुरुजी के अपने तरीके हैं किसको कैसे प्लेस करना है। ऐसे मेरे पापा का गुरुजी ने डिप्रेशन ठीक किया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ जो ईगल ने वहां पे पापा के सर में चोंच मारी थी, वो एक्सीडेंट भी नहीं था। देखो गुरुजी ने उनके क्लोथ्स कर दिए, तो वो जो हमारी पूरी फैमिली के ऊपर कष्ट आना था, जो स्नेक को मारा था, वो पापा के ऊपर वो कष्ट आया जो हम सबको भोगना था, उनके परिवार को भोगना था। सिर्फ पापा को वो कष्ट भोगने को दिया। तो गुरुजी ने रहमत की। गुरुजी के कर्म कटाने के अलग अलग तरीके हैं। किसी को फाइनेंशियल लॉस करा देंगे, किसी की हेल्थ इशू पे आके वो कर्म कटवाते हैं। तो गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, वो हमारे कर्म कटवाते हैं और वो हमें अपने साथ और कनेक्ट करते हैं कि हम, क्योंकि दुख में हम जितना भगवान से जुड़ते हैं, सुख में हम नहीं याद करते इतना गुरुजी को या किसी भी रब को, हम जिसको भी फॉलो करते हैं। दुख जब हमारे ऊपर आता है हम कोई जगह नहीं छोड़ते, हर जगह भागते हैं। तो गुरुजी के इतने सत्संग है, गुरुजी ने बहुत रहमतें की हैं, ऐसे पापा को ब्लेस किया। थैंक यू। सॉरी संगत जी, इमोशनल हो जाते हैं जब गुरुजी की इतनी रहमतें हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों के दुख नहीं देख सकते, ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं देख सकते। ऐसे ही हम गुरुजी के बच्चे हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो गुरुजी अपने दोनों हाथों से अपनी संगतों को ब्लेस करते हैं। तो मैं लाख लाख शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का, जिन्होंने हमें अपने बच्चे बनाए। कितनी कितनी दुनिया है, गुरुजी ने जिसको ढूंढा है खुद ढूंढा है, कोई अपनी मर्जी से गुरुजी के पास नहीं गया। और गुरुजी हमेशा कहते थे अपना दिमाग ना लगाओ यहाँ आके। और एक चीज गुरुजी हमेशा बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन, जब हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, गुरुजी को बिचौलिया पसंद नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे तो तुम्हारी रूबरू गुरुजी से बात होएगी।
कोई संशय ही नहीं रहता। जब हमारी गुरुजी से बात हो जाती है तो हमारे बीच में कोई संशय ही नहीं रहता, और गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते चले जाते हैं, अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। गुरुजी ने बहुत मेहनत की है, सिस्टर को बेटा ब्लेस किया। ऐसे ही मेरा बड़ा मन करता था, गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप मिले थे और मेरा बड़ा मन करता था कि मेरे घर में बड़ा स्वरूप आना चाहिए। बहुत बड़ा मन करता था कि मेरे घर में बड़ा स्वरूप हो, वो भी गुरुजी लाते हैं। संगत जी, वैसे एक बात बताऊं, गुरुजी का छोटा स्वरूप हो या बड़ा स्वरूप हो, गुरुजी का छोटा स्वरूप ही घर में आना मीन्स गुरुजी आ गए हैं। ये इंपॉर्टेंस बात नहीं है कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप होगा तो हमें ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी की रहमतें उतनी ही है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो मेरे मन में आने लगा कि मेरे घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप होना चाहिए, तो गुरुजी की कृपा से मुझे बड़ा स्वरूप मिला भी सही। और मैंने मेरे जिस दिन मेरे घर में बड़ा स्वरूप आया तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं सबके घर में सत्संग में जाती हूँ कि मेरे घर में भी गुरुजी आने चाहिए, संगत आनी चाहिए। तो जिस दिन मेरे घर में बड़ा स्वरूप आया तो मैंने मेरे अंकल को बोला कि आज मेरा बहुत मन है, मैं गुरुजी का सत्संग कराऊं, आज गुरुजी बड़े रूप में मेरे घर में आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी थी गुरुजी के आने की, बड़े स्वरूप की। और मैं जब फ्रेम करना देने गई तो उन्होंने बोला कल मिलेगा। जब मैं दोबारा कल गई तो उन्होंने बोला आज नहीं हुआ, कल मिलेगा। तो मैं बड़ी सैड हो गई। मैंने कहा आप मेरे साथ ऐसे मत करो, पता है मेरा मन कितना खुश है कि मैं गुरुजी को घर लेके जाऊं और आप डीले पे डीले करते जा रहे हो। तो वो भी गुरुजी की मर्जी होती है। नेक्स्ट डे जब मैं स्वरूप लेने गई तो मैं बड़ी एक्साइट थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आज मैं सत्संग कराऊंगी। जो भी पास में जोशी अंकल, जो 4-5 अंकल मुझे याद थे, खन्ना अंकल, मैंने कहा मैं उनको बुलाऊंगी और अपने घर में गुरुजी का सत्संग करूंगी, गुरुजी के आने की खुशी का। तो मेरे अंकल कह रहे नहीं, हमारा कंजेस्टेड घर है, तू मिठाई के डब्बे बांट दे गुरुजी की खुशी के आने की, और सत्संग हम कभी करेंगे। तो ठीक है, हस्बैंड लोगों की भी बात माननी पड़ती है। मैंने कहा हाँ, गाड़ियां कहाँ पार्क होएंगी। तो उस टाइम गुरुजी का हुक्म नहीं था तो घर में मना हो गई। और गुरुजी को फूल पसंद थे तो मैं गुरुजी के लिए फूल लेने चली गई। मुझे वहां पे रोजेस के फूल नहीं मिले, क्योंकि गुरुजी को फूलों से प्यार था तो मेरा मन था कि मैं रोजेस ही लेकर आऊं। और मैं सत्संग गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए इतनी एक्साइट थी, और मैं रोज लेने के लिए गई तो मुझे रोज नहीं मिले। घर वापस आई तो मेरे घर अंकल ना सोफे पे उदास बैठे थे। मैंने कहा तुम्हें खुशी नहीं है गुरुजी के आने की? मेरा तो आज बहुत मन एक्साइट है। कहते चुप होके घर बैठ जा, अभी अभी बड़े भैया की कॉल आई है। वो उन दिनों में डेंगू बहुत फैला हुआ था, और कह रहे हो कि वो हॉस्पिटल में लेके आए हैं बड़े भैया को, वहां पर जगह नहीं मिल रही और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो स्वरूप लेने नहीं जाएगी? एकदम से मैं उदास होगी। मैंने कहा कल मैं भैया को डांट के आई हूँ कि कल तो मैं स्वरूप लेके जाऊंगी और आज तुम मेरे को मना कर रहे हो स्वरूप लाने के लिए। ठीक है, अंकल ने बोला, मैं बैठ गई चुप करके। और लेकिन मेरा अंदर से मन करे मैं गुरुजी का स्वरूप ले आऊं। मेरे हस्बैंड की बात मान ली तो ये हॉस्पिटल चले गए। मैं ऊपर मंदिर में जगह बना के गई गुरुजी की कि मैं यहाँ पर गुरुजी को बिठाऊंगी। मैं सुबह से इतनी एक्साइट थी और मेरे अंकल ने मना कर दिया। थोड़े टाइम के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी को बोला कि नहीं, हम तो ये तो हॉस्पिटल भाग गए। मैंने ना अपनी बेटी को बिठाया, मैंने कहा चल तू मेरे साथ स्वरूप लेने चल। तो संगत जी हम गए तो उन्होंने फ्रेम कर रखा था, और मैं गुरु जी के चरण स्पर्श करके गुरु जी को अपने घर लाई और मैंने स्थान दिया। और गुरुजी, पता नहीं मैंने ना गुरुजी का जो वो शब्द ना, गुरुजी डुगरी वाले आ मैं कहनी हाँ, और मैंने वो शब्द लगाया मेरी बेटी, और मैंने इतना डांस किया गुरुजी के आगे, इतना डांस किया, गुरुजी ने बहुत डांस कराया। और मैंने गुरुजी को स्थान दिया, गुरुजी विराजे। और संगत जी उसी टाइम मेरे अंकल की कॉल हॉस्पिटल से आई, जो उनको बेड नहीं मिल रहा था, और मेरे अंकल की कॉल आई जा गुरुजी को लेके आ, उनको बेड मिल गया। तो मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं तो गुरुजी को लेके ही आ गई हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने अंकल को बिना बताए गई थी। और देखो जब हम गुरुजी को घर लेके आए और हमने गुरुजी का वेलकम किया, डांस किया, तो गुरुजी ने बड़े भैया को बेड मिल गया। उन दिनों में बहुत बुरा हाल था, जैसे अब कोविड हुआ है, किसी को जगह नहीं मिल रही थी। उस टाइम पे डेंगू बहुत फैला हुआ था, इतनी डेथ्स हो रही थी, हॉस्पिटल सारे भरे हुए थे, बेड नहीं मिल रहे थे। जैसे ही गुरुजी को स्थान मिला, वहां पे बड़े भैया को बेड मिल गया। तो मेरा विश्वास जुड़ गया। तब तो नॉर्मल फीवर था कि फीवर हुआ है भैया को। जब सारे टेस्ट किए तो डेंगू आया। तो डेंगू क्या होता है हमें पता नहीं भी क्या होता है भी, क्योंकि नई बीमारी आई थी। और ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन 4-5 दिन ट्रीटमेंट चलता रहा तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। तो मुझे पूरा विश्वास था, हर चीज गुरुजी को भोग लग के जा रही थी घर से। पपीते के पत्ते का रस, जो भी चीज थी वो हर चीज गुरुजी को भोग लग के जा रही थी। और मुझे गुरुजी पे विश्वास था। मुझे गुरुजी की एक बुक मिली थी, दिव्य आभा, मैं वो पढ़ा करती थी हर रोज सुबह जोत जलाकर। और उसमें गुरुजी के अलग अलग सत्संग, अलग अलग संगत के सत्संग थे, तो मैं हर रोज पढ़ती थी वो सत्संग। और
सत्संग पढ़ा करती थी, तो रात को मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, रात को मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने कहा आज तुम घर नहीं आए, बोले कि भाई डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया, भैया की मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनको आईसीयू में लेके जा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी का जो एक लॉकेट स्वरूप था वो उठाया, और दिव्य आभा जो मेरे को बड़े मंदिर से मिली थी, जो मैं पढ़ा करती थी, मैंने वो उठाई और मैं सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई। मैंने बड़ी भाभी को बोला कि ये लॉकेट स्वरूप है, आप बड़े भैया को दे दो, उनके पिल्लो के नीचे रख दो या उनकी पॉकेट में डाल दो, बड़े भैया को कुछ नहीं होगा, गुरुजी अपने आप देखेंगे। और दिव्य आभा उनको मैंने पढ़ने के लिए दे दी। मैंने कहा भाभी आप सर पे लगाओ, जय गुरु जी बोलो, कोई भी एक पन्ना खोल दो, जो भी पन्ना आएगा आपने वो पूरा अध्याय पढ़ना है। तो बड़ी भाभी ने सर पे लगाया और जैसे ही पन्ना खोला उसमें लिखा हुआ आया, मेरे अंधकार जीवन में जोत जलाई। तो मैंने कहा भाभी देखो कुछ भी नहीं होगा, बड़े भैया को कितना अच्छा हेडिंग ऊपर आया है, मेरे अंधकार जीवन में जोत जलाई, क्योंकि हॉस्पिटल में थे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और डेथ्स भी काफी हो रही थी, तो इंसान डर जाता है। बट गुरु जी की जब मेहर होती है तो वो कुछ भी कर देते हैं, वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो संगत जी जब मैं वो दे के आई तो रात को मैं सोई, रात को मेरे को गुरु जी ने दिखाया कि एक स्वर्ग स्वर्ग जैसी जगह है, वहां पे सब कुछ व्हाइट है, वहां पर एक व्हाइट कलर का शीशे का मंदिर है। मेरी बड़ी भाभी हनुमान जी की डिवोटी है, बड़े भैया भी हनुमान जी को मानते हैं, उनके मंदिर में सिर्फ माता की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो मेरे को वहां पर उस जगह पर दिखाया, वहां सब कुछ व्हाइट था, स्वर्ग जैसी जगह थी। वहां पर हनुमान जी की मूर्ति और शेरा वाली माता की मूर्ति थी, और जैसे ही मेरे हाथ में बड़े भैया की फोटो थी, और जैसे ही उस जगह पर मैं जाती हूँ तो वो मंदिर कांच का चकनाचूर हो जाता है, वो मूर्तियां टूट के चकनाचूर हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। और तो सामने देखती हूँ एक व्हाइट कलर का व्हाइट दाढ़ी वाला बाबा, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, बिल्कुल जितना बड़ा उन्होंने जोगा पहना हुआ है, चोला पहना हुआ है, उतनी लंबी उनकी दाढ़ी है। मैं उनकी तरफ देखती हूँ और मैं उनको कहती हूँ देखो ये मेरे बड़े भैया हैं, इनको ब्लेस कर दो, तो वो मुझे गुस्सा करते हैं, ऐसे करते तू जा। मैंने कहा एक बार देख लो ये मेरे बड़े भैया हैं, फिर वो मुझे गुस्सा करते हैं, तू जा, ऐसे हाथ से ऐसे करते तू जा। फिर मैं कहती हूँ प्लीज एक बार बाबा मेरे बड़े भैया को देख लो, इनको ब्लेस कर दो। फिर वो मुझे तीसरी बार ऐसे गुस्सा करते हैं, ऐसे करते जा। और जैसे ही मैं डर गई कि ये तो मेरे को मना ही कर रहे हैं, और मैं वापस आने लगी तो जो कांच का मंदिर टूट गया था, मूर्ति टूट गई थी माता की और शेरा वाली की, जैसे उन्होंने मेरे को कहा तू जा, वो मूर्तियां जुड़ गई अपनी जगह पर, वैसे का वैसे कांच का मंदिर बन गया। ये मेरे को रात को गुरुजी ने दिखाया, और मैं सुबह उठ के, मैं हमारा डुप्लेक्स घर था, मैं नीचे उतर के मेरे हस्बैंड को बताने लग गई कि बड़े भैया को कुछ नहीं होगा, उन्होंने ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। और उसी टाइम मेरी बड़ी भाभी का फोन आया कि अब खतरे से बाहर है, उन्होंने कहा है कि अब ये उनकी प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो गई है। तो संगत जी 2 दिन के बाद मेरे बड़े भैया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गए, वो 9 दिन हॉस्पिटल में लगा के आ गए, 10 दिन गुरुजी ने उनको वो ड्रीम आने के बाद ब्लेस किया, वो घर आए। संगत जी जिस दिन वो घर आए मैं गुरुजी का शुक्राना करना भूल गई। मेरी उस वॉल के ऊपर बेड के सामने कोई स्वरूप नहीं था। संगत जी 3 बजे का या 3:30 बजे का टाइम था। उस जगह पर मेरे बेड के सामने दीवार के ऊपर इतनी रोशनी निकली, और वहां पे मेरे को जैसे ही मैं उठी, गुरुजी ने मेरे को साक्षात व्हाइट चोले में मेरे रूम में दर्शन दिए, और मैंने वो दर्शन किए, फिर मैं सो गई। सुबह जब मैं अपने रूम में देखूं, मैं उस दीवार को संगत जी 7-8 दिन देखती रही कि गुरुजी कहाँ चले गए। गुरुजी के दर्शन करना कोई आसान बात नहीं है, वो पागल कर देते हैं। मैं 7-8 दिन पागलों की तरह दीवार पर देखती रही कि गुरुजी कहाँ चले गए। गुरुजी के दर्शन इतने प्यारे थे, वो इतना, और आज वो व्हाइट चोले वाला स्वरूप जगह जगह हर किसी के घर में है। आज वो वाला, उस टाइम वो वाला जो स्वरूप था जब गुरुजी ने मेरे को दीवार पे दर्शन दिए थे, वो वाला चोले का स्वरूप कहीं पे किसी के घर में नहीं था, जो गुरुजी ने मेरे को पहले ही दीवार पे दर्शन दिए। तो ऐसे में पुष्करना आंटी की घर सत्संग पे जाया करती थी, तब मैं सुशांत लोक में रहती थी, वहां से पुष्करना आंटी की घर एपेक्स में आती थी। बुधवार का गुरुजी ने रूटीन बना रखा था कि उनके घर में सत्संग पे जाना है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्होंने सेक्टर 46 में प्लॉट परचेज किया था, तो टाइम आने पर गुरुजी ने, मेरा बड़ा मन करता था कि मेरे घर में भी संगतें आए, गुरुजी अपनी संगतों को लेकर मेरे घर में सत्संग किया करे। मेरा बड़ा मन करता था, मैं सबके घर सत्संग पे जाती थी, मेरे घर में गुरुजी कब आएंगे, मेरे मन में हमेशा ये रहती थी गुरुजी मेरे घर में कब आओगे। तो संगत जी जब मैं, मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैंने एक प्लॉट परचेज किया, वहां पे मैं पंडित को बुला के लाया हूँ और हवन होगा, तो मैंने कहा क्या डेट है, 2 जून का दिन था और उस दिन बुधवार बैठ रहा था।
तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं तो बुधवार को गुरुजी के पास जाती हूँ, उनके घर पुष्करना आंटी के घर गुरुजी आते हैं, आपने ये वाली डेट क्यों डिसाइड कर दी? पंडित ने निकाली है ना। तो ठीक है, उन्होंने बोला तो हवन की तैयारी करने लग गई। संगत जी, गुरुजी को हमारे अंदर की हर बात पता होती है कि ये मेरे लिए गुरुजी को सब पता है, कौन कितना कनेक्ट है, कौन दिखावा करता है, कौन किस तरह से जुड़ा हुआ है। गुरुजी से कुछ नहीं छुपा। तो मैं मिस करती थी कि गुरुजी आज मेरा सत्संग मिस हो जाएगा। बस गुरुजी को यही चीज पता थी। गुरुजी ने रात को मेरे को ड्रीम में दिखाया कि पुष्करना आंटी के घर में दरबार लगा हुआ है, वहां पर सिर्फ गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी ने मेरे को स्टूल पे बिठा रखा है साथ में अपने, और मैं गुरुजी की वाणी चल रही है, गुरुजी की वाणी सुन रही हूँ। और गुरुजी मेरे को एकदम से कहते हैं, उठ नीलू आंटी, अंदर पुष्करना सुत्ती पई है, उन्होंने क्या मूंग दाल दी खिचड़ी बनाएगी, वो भी कुकर विच बनाएगी। गुरुजी पंजाबी में बोले और इतनी जल्दी जल्दी बोले। तो मैं खड़ी हो गई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी हुणे कहना है या सवेरे कहना है? गुरुजी कहते नहीं, हुणे कह के आ। तो मैं संगत जी अपनी जगह से उठती हूँ और आंटी के बेडरूम में जाती हूँ। तो आंटी बेडरूम में सोई होती है और पीछे बेडरूम के पीछे पुष्करना अंकल खड़े हैं, उनकी मम्मा खड़ी है और 3-4 संगत और खड़ी है। तो मैं आंटी को बोलती हूँ, आंटी आप उठो, आज पुष्कर गुरुजी ने बोला है आपको प्रसाद में मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है और वो भी कुकर में बनानी है। तो आंटी ने हाथ जोड़े, गुरुजी ने इतना दिखाया और मैं सुबह उठ गई और मैं अपनी हवन की तैयारी करने लग गई। और वो मैं ड्रीम भूल गई कि मेरे को गुरुजी ने क्या दिखाया था। और हवन की तैयारी करते करते 8:30 बज गई। मेरे को एकदम से याद आया कि गुरुजी ने तो मेरे को कहा था कि पुष्करना ने क्या मूंग दाल की खिचड़ी बनाएगी आज प्रसाद, तो भी कुकर में बनानी है। तो गुरुजी जब हमारे घर में संगत जी, जब हमारे घर में सत्संग होता है तो हमारा जो मेन्यू प्रसाद है वो 3 दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है कि क्या बनेगा। गुरुजी आएंगे, हम अपनी संगत के लिए क्या बनाए, गुरुजी के लिए क्या बनाए, हमारे दिमाग में पहले ही चलना शुरू हो जाता है। और उस दिन बुधवार, और मैंने कहा अगर मैं आंटी को फोन करती हूँ, और सुबह 11 बजे गुरुजी ने आना होता था, और मैंने कहा अगर मैं आंटी को फोन करूंगी तो आंटी का तो काम बढ़ जाएगा, आंटी कहेगी मैं लंगर बनाऊं या खिचड़ी बनाऊं। तो मैं कहा, क्योंकि मैं उस चीज को समझ रही थी कि ये ड्रीम है, और उस टाइम तक हमें इतनी अकल नहीं थी कि गुरुजी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते। तो मैंने आंटी को बोला, फिर दोबारा मैं फोन उठाऊं, फिर मैं गुरुजी से ना डरी, आंटी से डर गई। मैंने कहा आंटी कहेगी खाने का खुद का मन होगा, नाम गुरुजी का लगा रही है और मेरा काम बढ़ा रही है। मैंने संगत जी उनको फोन ही नहीं किया, और मैं गुरुजी से ना डरी, आंटी से डर गई कि आंटी मुझे डांट ना दे। ये मेरे अपने मन की थिंकिंग थी। और संगत जी मैं अगले बुधवार में कहा, गुरुजी मैं आपसे कब तक, मैं हवन करा लिया, सब कुछ करा लिया। संगत जी जब मेरा हवन हो रहा था तो पंडित ने मेरे हाथ में चावल के दाने दिए और उन्होंने बोला कि इनको चारों कोनों में फेंक के आओ, और मंत्र दिया कि आप ये मंत्र पढ़ो। तो मैंने पंडित जी का एक भी मंत्र नहीं पढ़ा। मैंने कहा गुरुजी मेरा मन है कि आज तो मेरे हस्बैंड पंडित को बुला के ये नींव रखवा रहे हैं, बट मेरा मन है जब ये मेरा घर बन के तैयार हो जाएगा, गुरुजी आप ही मेरे को डेट बताओगे कि कब मैं आपके घर आऊं, और मेरे घर में गुरुजी आप बहुत सारी संगति लेके आना, मेरा बड़ा मन करता है मैं आपको आपका सत्संग कराऊं। गुरुजी मैं बहुत बेचैन हूँ आपके लिए, मेरे घर में सत्संग होना चाहिए। तो संगत जी गुरुजी ने, मेरे मुंह से ये वचन निकल रहे थे। तो अगले दिन मैं जब पुष्करना आंटी के घर सत्संग में गई तो आंटी ने सत्संग शेयर किया। आंटी ने कहा कि घर में मेरे गेस्ट आ गए थे और उनसे मैंने पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला कि आलू की सैंडविच बना दो। कहती मैं जैसे ही कुकर में आलू की सैंडविच बनने के लिए आलू उबलने रख के आई, बाहर भिंडी साफ करने बैठ गई, पता नहीं कुकर को क्या हुआ, कुकर उछला, मेरी सारी क्रॉकरी टूट गई और कुकर एकदम से सारे आलू बाहर आ गए। तो मेरे को एकदम से जैसे कुकर की आंटी ने बात बताई, मैंने कहा आंटी मेरे को माफ कर दो, हो सकता है आपका नुकसान इसलिए ना हो गया हो क्योंकि पिछले बुधवार मेरे को गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि गुरुजी ने कहा था कि पुष्करने नु क्या अंदर सुत्ती पई है, उन्होंने क्या मूंग दाल दी खिचड़ी बनाएगी, वो भी कुकर विच बनाएगी। तो कहती है बेटे आप आए क्यों नहीं थे पिछले बुधवार को, मैंने तो खिचड़ी ही बनाई थी और वो भी कुकर में बनाई थी, तो आप आए क्यों नहीं? तो एकदम से मैं शॉक्ड हो गई कि आंटी को कैसे पता। मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता? आंटी ने बोला कि ये गुरुजी की टेलीपैथी होती है, गुरुजी ने जिसको जो बताना होता है वो टेलीपैथी ऐसे करा देते हैं, गुरुजी के अपने तरीके हैं जोड़ने के। फिर मुझे याद आया कि हाँ जब गुरुजी मेरे को हुक्म दे रहे थे तो मैंने हाथ जोड़ के पूछा था कि गुरुजी हुणे कहना है या सवेरे कहना है? गुरुजी ने कहा था नहीं हुणे कह के आ। तो उस दिन सत्संग में जाना नहीं लिखा था, तो गुरुजी ने ऐसे मेरे को खिचड़ी का हुक्म दिया, तो आंटी ने अपने आप बिना फोन किए खिचड़ी बनाई। तो संगत जी गुरुजी हमारा दूर दूर तक का देखते हैं, हमें नहीं पता दीवार के पीछे क्या है। गुरुजी इतनी बार कहते थे कि तुम्हें नहीं पता दीवार के पीछे क्या है और आने वाले टाइम में क्या आएगा, तो गुरुजी को सब पता है।
तो टाइम बीतता गया, मेरा घर बना, मेरा बड़ा मन करता था, बीच में रुकावटें आती गई। घर इतनी जल्दी खड़ा हो गया, लेकिन छोटे-छोटे काम में इतनी रुकावटें आई कि घर बनने को नहीं आ रहा था और मेरा मन बड़ा बेचैन करता था कि जल्दी-जल्दी बने, मेरे घर में सत्संग होए, गुरुजी आए, गुरुजी मेरे को संगतें लेके आए। मैं बहुत एक्साइट होती थी क्योंकि मेरे अंकल हमेशा कहते थे कि छोटे घर में सामने गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं है। तो मेरा बड़ा घर है, सब संतों की गाड़ियाँ खड़ेंगी, मेरे घर में दरबार होगा। तो मेरा बड़ा मन करता था कि गुरुजी मेरे घर में आएँ। तो संगत जी जब टाइम आया, गुरुजी ने मेरे को फिर ड्रीम दिखाया कि पुष्करना आंटी की स्टिल्ट पार्किंग में आंटी के अंकल कहते हैं कि उनके मम्मी-पापा मारुति विहार से आया करते थे, अपने बेटे के घर सत्संग अटेंड करने और अंकल लेने जाते थे, अंकल ड्रॉप करने जाते थे। तो अंकल खड़े हैं, उन्होंने बोला मम्मी-पापा आप यहीं खड़ो, मैं गाड़ी बाहर निकाल के आता हूँ और मैं खड़ी हूँ और गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आंटी मकर संक्रांति वाले दिन हमारे घर में गुरुजी का सत्संग होएगा, आप सब ज़रूर आना। तो जब मेरे को ये ड्रीम आया, सुबह उठ के मैंने मेरे अंकल को बोला कि मेरे को गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया है, उनके घर के नीचे मैं ऐसे आंटी को बोला है, तो आंटी बोली मेरे अंकल मैंने कहा मकर संक्रांति कब होती है? इन्होंने बोला कि लोहड़ी के अगले दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ने डेट बख्श दिया है, संगत जी हमारा काम फटाफट होने लगा, रगड़ाई हो गई और पहली बार गुरुजी अपनी संगतों को लेकर मेरे घर में मकर संक्रांति वाले दिन गुरुजी का सत्संग हुआ और गुरुजी की कृपा से कंटिन्यू सत्संग हो रहे हैं। 4-5 साल से गुरुजी की रहमत है। हर महीने गुरुजी अपनी संगतों को लेकर आते हैं। मेरी कोई औकात नहीं मैं उनका सत्संग करा सकूं, उनका दरबार लगा सकूं। गुरुजी अपनी मर्जी से जब जिसका जैसे टाइम आता है अपने सत्संग कराते हैं, अपना गुणगान करवाते हैं, अपनी रहमत बरसाते हैं। हम अपनी मर्जी से उनका कुछ नहीं करा सकते। तो मकर संक्रांति वाले दिन जिस दिन मेरे घर में पहली बार सत्संग हुआ था, तो हम रिश्तेदार गुरुजी के दरबार के आगे ही सो गए क्योंकि कोई फर्नीचर नहीं आया था, कोई कुछ नहीं आया था मेरे घर में। मैंने सिर्फ गुरुजी और गुरुजी की संगत को फर्स्ट टाइम स्थान दिया था और हम नीचे ही सारे जने सब रिश्तेदार सो गए। तो गुरुजी मेरे को फिर ड्रीम में कहते हैं कि मैंने तेरे घर की डेट पुष्करना से खिचड़ी बनवाकर पक्की कर दी थी। जब मेरे घर में नींव रखी थी गुरुजी ने पुष्करना आंटी से खिचड़ी बनवाई थी और जब डेट दी तो मकर संक्रांति की दी। बाद में गुरुजी ने रियलाइज कराया कि मकर संक्रांति पे क्या बनती है, हम पंजाबी लोग हमेशा खिचड़ी बनाते हैं। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, गुरुजी ने मेरी डेट पुष्करना आंटी का घर बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी संगत के लिए स्थान निश्चित करते हैं। उन्होंने हमारा स्थान चूज कर रखा होता है, किसको कहाँ से कैसी ब्लेसिंग्स मिलनी है। गुरुजी ने हमारा स्थान निश्चित कर रखा होता है कि इसको यहाँ से। और जब पुष्करना आंटी ने कंटिन्यू सत्संग होते थे तो पुष्करना आंटी ने खुद बोला था कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर में प्योर सोल को बुलाऊंगा। उनके घर में ज्यादा संगत नहीं आती थी, 10 या 12 मैक्सिमम 25, जैसी गुरुजी की आज्ञा होती थी उनके घर में वैसी वैसी संगत आती थी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। एक दिन मैं बहुत लेट हो गई, गुरुजी कहते थे टाइम पे आया करो, तो मैं मेरे हस्बैंड उस दिन नाश्ता लेट किया और वो लेट गए। तो मैं अंदर से कुत लगी हुई थी कि मेरी इनकी वजह से ना नाश्ता आज मैं लेट कराऊंगी तो मेरा सत्संग क्योंकि उनके घर में सबसे पहले आरती होती थी तो मेरी आरती आज मिस हो जाएगी और मैं लेट पहुंचूंगी। बट गुरुजी कहते कि अपने घर का काम छोड़कर मत आया करो। तो मैंने रोटी खिलाए बिना भी नहीं आ सकती थी, तो मैंने इनको फटाफट नाश्ता कराया। जैसे ही निकले मैं फटाफट उनके सत्संग में पहुंच गई। रास्ते में कह रही हूँ सॉरी गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मैं लेट हो गई, आज मैं आपकी आरती नहीं कर पाऊंगी, सॉरी गुरुजी मेरे को माफ कर दो। ये मैं गुरुजी से बात करती आ रही हूँ, सडन मेरे कान में आवाज आई चिंता ना कर मैं भोग तेरे हाथों ही खावांगा। तो ये मेरे को गुरुजी ने आवाज दी। तो संगत जी जब मैं उनके घर में सत्संग पे बैठी थी तो आंटी मेरे को जब भोग का टाइम आया उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ लगाया, बोले आओ किचन में आ जाओ। तो मैं उठ के किचन में गई तो उन्होंने मेरे को भोग की थाली मेरे हाथ में रख दी कि आज आप गुरु जी को भोग लगाओगे। तो संगत जी गुरु जी की बात कोई भी गलत नहीं होती, जो गुरु जी हमें बताते हैं जब हम गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु जी हमें हर बात बताते हैं। तो मेरी आंखों में आंसू आने लग गए, कहती क्या हुआ? मैंने कहा आंटी आज रास्ते में मेरे को गुरु जी ने पहले ही बोल दिया था कि आज मैं तेरे हाथ से भोग प्रसाद खाऊंगा। तो उनके घर में गुरु जी ने मेरे को अपने हाथों से भोग प्रसाद खाया। तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि अपने पति की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, उनको भूखा छोड़ के मत आओ, मेरे पास तभी आओ। हम सोचते हैं कि हम टाइम पर पहुंचे, टाइम भी गुरुजी ने डिसाइड कर रखा होता है कि हम सत्संग में किस टाइम पहुंचेंगे। क्योंकि जब गुरुजी का आने का टाइम होता है, जो गुरुजी से जुड़ चुके हैं उनका कनेक्शन वही होता है कि गुरुजी आने वाले हैं, गुरुजी आने वाले हैं, सत्संग स्टार्ट होने वाला है।
तो मन का कनेक्शन गुरुजी कहते हैं मेरे साथ जोड़ो तो वो आपके साथ है। कैसे मेरे को गुरुजी ने भोग प्रसाद खा अपने हाथों से खिलाया, खाया मेरे हाथों से। तो गुरुजी कहते हैं मन से कनेक्शन बनाओ। तो गुरुजी को दिखावा पसंद नहीं है। गुरुजी कहते सिंपल विचारों वाले। गुरुजी भी बहुत सिंपल थे, गुरुजी बहुत सिंपल एंड सादे थे। गुरुजी कहते कि सादगी से रहो। और गुरुजी हमेशा कहते थे खुश रहो, मुंह ना लमके आया करो। गुरुजी के होते हुए कभी किसी को कमी नहीं आती। गुरुजी के दरबार में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और जब भी मिलता है, और मैं 100% करती कहती हूँ कि जो गुरुजी के दरबार पे आ गया, जब हमारे लिए टाइम अच्छा आएगा गुरुजी हमें अपने आप आकर हमारी झोली में डाल देते हैं। हमें यहाँ पर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे तो गुरुजी के साथ सबका अलग अलग कनेक्शन है। मेरे को गुरुजी ने कुछ भी नहीं मांगने दिया। कभी मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। हमेशा सत्संग में जाती हूँ, उनके सत्संग ध्यान से सुनती हूँ, उनकी वाणी ध्यान से सुनती हूँ और उनका लंगर प्रसाद दिल से ग्रहण करती हूँ। गुरुजी ने मुझे हमेशा भर भर के झोलियां भर भर के दिया है। तो गुरुजी कहते कि कभी कुछ मत मांगो। तो हर किसी का अपना कनेक्शन है। कईयों का मन होता है कि वो मांगते हैं बट गुरुजी देते भी हैं। हर किसी का अपना कनेक्शन है गुरुजी से, डायरेक्ट कनेक्शन, कोई बिचौलिया नहीं है। और गुरुजी अपने आप सबको टाइम आने पे सब कुछ देते हैं। कोई मत भटको इधर उधर। गुरुजी कहते थे कि दर दर पे ना, मतलब हर जगह पे मत जाया, क्योंकि आज सोमवार है तो मैं हनुमान इधर शिव जी के घर जाऊं, मंगलवार है तो हनुमान जी के पास जाऊं, शुक्रवार है तो माता के पास जाऊं, वीरवार है तो साईं जी के पास जाऊं। गुरु जी कहते थे कि एक जगह पर निश्चय रखो, जिसको भी मांगते हो उसके पास एक जगह पर जाओ। मैं कभी मंदिर नहीं गई थी, मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई थी। मैं शुरू से गुरु वाली थी और मैंने गुरु गुरु ने ही मेरे को भगवान के पास पहुंचाया। हमारे गुरु जी नहीं है, वो रब है, वो साक्षात रब है। मैं शुक्राना करती हूँ उन गुरुओं का, जिन गुरुओं ने मुझे रब के पास जाने का मतलब स्थान, मुझे रास्ता दिखाया। तो गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। और मैं पुष्करना, राधा पुष्करना आंटी की हमेशा कर्जदार रहूंगी, क्योंकि मेरा माध्यम हमेशा पुष्करना आंटी बनी। मैं उनकी दिल से कर्जदार रहूंगी कि उन्होंने मेरे को सच्चा मार्ग दिखाया। नहीं तो गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। गुरुजी ने दोनों हाथों से हमारी फैमिली को इतना ब्लेस कर रखा है, वो इतना देते हैं, वो बहुत देते हैं कि हमारी झोली छोटी भर जाती है, बट वो देते देते नहीं रुकते। संगत जी, जो मेरा अब गुरुजी ने पहले हमारा ऊपर मतलब गुरुजी का दरबार लगता था, संगत आती थी। आज आपने जो दरबार देखा है, अब कोविड हो गया था। कोविड में एक त्यागी अंकल हैं जिन्होंने मेरे घर में फर्स्ट टाइम दरबार लगाया था। वो हमेशा गुरुजी ने मेरे को एक दात बख्शी थी। गुरुजी ने और मेरे को कहा था कि दस्सी ना, मतलब गुरुजी जब भी मेरे घर में कोई सत्संग होता है, जिनको भी सेवा मिलती है वो गुरुजी ही देते हैं। मैं अपने मुंह से कभी नहीं देती, वो गुरुजी करवा रहे हैं। जो भी सेवा लेके आता है वो गुरुजी ने दात बख्शी हुई है। और कोविड के टाइम में मंदिर बंद हो गया था। गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि मंदिर के बाहर सब कुछ ब्लैक है, सारा सब कुछ ब्लैक हुआ पड़ा है, कहीं पे कुछ नहीं है। और मैं वहां अंदर जाती हूँ, ना स्वरूप मिल रहे हैं ना लंगर मिल रहा है, बट अंदर से एक लाइट निकल रही है। और मैं वहां जाके गुरुजी की सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ। मैंने कहा चाहे मेरे को स्वरूप नहीं मिला, चाहे मेरे को लंगर नहीं मिला, लेकिन मैं गुरुजी के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगी। ये मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया। संगत जी, मैं उस सीढ़ियों पर बैठ के गुरुजी का वेट करती रही, वेट करती रही। कुछ देर के बाद गुरुजी गाड़ी में आए, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए अपनी संगतों को ऐसे निकल रहे, और मेरा मन कृतार्थ हो गया कि मुझे गुरुजी मिल गए। ये मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया। और संगत जी, थोड़े टाइम बाद पता चला कि कोविड हो गया, सब मंदिर बंद हो गए। सारा आपने देखा यार कोविड के टाइम कैसा पूरा देश बंद हो गया था, और क्या चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। मंदिर स्थान, पूजा स्थान सब बंद हो गए थे, जो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में पहले ही दिखा दिया। उस टाइम मैं वो नहीं समझी थी। संगत जी, फिर जब कोविड के बाद मंदिर खुला, बिना ही पास के बड़े मंदिर में नहीं जाने दे रहे थे। और मैं भी, गुरुजी कहते थे कि जो मेरे रूल्स और डिसिप्लिन, जो मेरे रूल्स को फॉलो करता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी वैसे अपने संगत से, हर संगत से प्यार करते हैं, बट गुरुजी कहते हैं कि जो भी मेरे को अपने संगत अपने बड़े मंदिर में मेरे को लेके, मेरे पास नई संगत को लेके आती है, तो उनको रूल्स जरूर बताए कि गुरुजी क्या कहते थे। गुरुजी ये कहते थे कि अपने मोबाइल का प्रयोग मत करो, और एक आपस में बातें मत करो। जो लंगर प्रसाद आपको मिलता है वो आपने ही ग्रहण करना है, किसी और को नहीं बांटना। तो गुरुजी के ये जो नियम बनाए हुए हैं, गुरुजी मैं पुरानी संगत का भी शुक्राना करती हूँ कि उनके सत्संग के जरिए
उनसे सुन के, उनसे रूल्स हमने सीखे, कुछ गुरुजी हमें बताते हैं। तो गुरुजी अपने आप अपनी संगतों को हर चीज सिखाते चले जाते हैं। तो गुरुजी जब ई पास के जरिए सबको बुलाने लगे, मेरा ई पास नहीं बना था। मेरे अंकल और अंकल के फ्रेंड जाया करते थे बड़े मंदिर। एक दिन मेरे मन में आया कि तुम दोनों जाते हो, मेरे को बस बड़े मंदिर बाहर जाऊंगी, क्योंकि बाहर वाले रोड पे ई पास चेक होते थे, कितने जने हैं जिसके पास ई पास होते थे उनको एंट्री होती थी। थर्ड या फोर्थ पर्सन को तब नहीं जाने देते थे, सिर्फ 2 जने या 1 जना अलाउ होता था, वो भी जिसका ई पास था। तो मेरे अंकल और मैं और उन दोनों के पास तो ई पास था, बट मैं पीछे बैठी थी, मेरे पास ई पास नहीं था। मैंने मेरे अंकल को बोला कि अगर मुझे सेवादार कह देगा कि तू बाहर उतर जा, तो मैं बाहर उतर जाऊंगी, बस मुझे बाहर मंदिर तक दर्शन करने जाना है। मैं किसी से आर्ग्यू नहीं करूंगी कि मेरे को अंदर जाने दो, या मैं चोरी चोरी छुप के नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी के रूल्स फॉलो करने हैं। हम बड़े मंदिर में गुरुजी से चीटिंग नहीं कर सकते। तो मैं गुरुजी के लिए बड़े मंदिर गई, तो सेवादारों ने, बाहर वाले सेवादारों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उनके ई पास देखे और गाड़ी अंदर भेज दी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी की हमारी गाड़ी अंदर भी जा रही है। मैंने कहा चलो गुरुजी, मैं शिवलिंग के तो बाहर से दर्शन कर लूंगी। और संगत जी, जब मैं वहां उतरी तो वो जैसे अंकल लगे, उन्होंने बोला आप भी आ जाओ। मेरे अंकल के जो फ्रेंड थे, आंटी आप भी पीछे लग जाओ, अगर वहां सेवादार ई पास चेक करेगा आपका नहीं होगा, वो कहेगा आप बाहर रुक जाओ, तो आप मत आना, नहीं तो आप हमारे पीछे पीछे लाइन में आओ। मेरे को उन्होंने अंकल ने बोला और मैं उनके पीछे पीछे लाइन में चली गई। संगत जी, उन्होंने मेरे अंकल का भी ई पास चेक किया, मेरे अंकल की फ्रेंड का भी किया, उनके पास भी था। बट मैंने कहा अंकल मेरे पास नहीं है ई पास। उन्होंने बोला कोई बात नहीं आंटी, आप भी चले जाओ। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे को अंदर जाके अपने दर्शन दिए, और मैं बाहर बहुत रो रही थी। और कि गुरुजी ने मेरे को अंदर आने दिया। गुरुजी ने, जैसे मैंने आंखें बंद की, गुरुजी ने मेरे को उस चोले में दर्शन दिए। संगत जी, जब मैं बाहर निकली तो एक अंकल, दर्शन करके निकली तो एक अंकल बुजुर्ग से थे, उन्होंने मेरे हाथ में फिर कुछ रखा और ऐसे करके चले गए। तो मेरे हाथ में, जैसे मैंने आंखें बंद की थी, जिस चोले में गुरुजी थे, वो येलो चोले का स्वरूप मेरे हाथ में फिर उन्होंने रखा, जो मेरे को सपने में दिखाया था कि मैं गुरुजी के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी ने मेरे को फिर, मेरे हाथ में गुरुजी का मुझे बड़े मंदिर से ऐसे स्वरूप मिला। तब स्वरूप भी नहीं मिल रहे थे, वो अंकल कहाँ से आए, उन्होंने मेरे हाथ में स्वरूप रखा। तो गुरुजी हमारे मन का भाव देखते हैं। जिसको गुरु की भूख है, गुरुजी कहते हैं कि हुण मेरे को लोकी मंगन आंदे ने, मैनू कोई नहीं मंदा। तो गुरुजी मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो। गुरुजी को भी प्यार की जरूरत है, गुरुजी को जितना प्यार कर सकते हो करो। गुरुजी, जैसे हमें गुरुजी की अपने माँ बाप की प्यार की भूख होती है, गुरुजी को भी अपने बच्चों के प्यार की भूख है। गुरुजी ने मेरे को महसूस कराया है। गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं, मनो। और हमें गुरुजी की हर बात को मानना है, हर बात को फॉलो करना है, और जितना हो सके गुरुजी से प्यार करो, उनके लिए भी टाइम निकालो, उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, गुरुजी से पूछा करो गुरुजी कैसे हो, गुड मॉर्निंग। आपका अपना तरीका है, मैं कोई किसी को प्रवचन देने नहीं आई, बट मेरे जो भाव है, गुरुजी यही कहते थे कि मंगो नहीं, मनो। तो हमेशा गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी के रंग से जुड़े रहो। संगत जी, बहुत सत्संग है, गुरुजी ने सबको बहुत ब्लेस किया है। थैंक यू सुरेश अंकल, आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना, जो गुरुजी के साथ आज आपने इतनी बातें गुरुजी के सत्संग शेयर करने का मुझे मौका दिया। लाख लाख शुक्राना। सुरेश अंकल, आप क्या सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी जय गुरु, अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलू अंकल। बहुत ही भाव से आपने संगत शेयरिंग की है आज। नीलू आंटी बहुत ही प्यारे तरीके से आपने एक एक डिवाइन वे में आपने बहुत कुछ सुनाया है। अभी तो मुझे लगता है कि आपके आधे से ज्यादा सत्संग अभी बाकी हैं, है ना? वो मैं हाँ आने वाले महीनों में आपका एक सत्संग और अभी से मैं आपको डेट दे दूंगा। सच्ची बहुत ही अच्छा लगा, गुरु परिवार निहाल हो गया आंटी। इसी थैंक के यू साथ अंकल। इसी के साथ मैं प्रीति वर्मा आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा। और डू प्रीति आंटी। जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म शासन अंकल एंड आल सेवादार टीम का थैंक्स है कि हमें इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं। हमने आंटी आपका आज आपका सत्संग बहुत ही डिवाइन था। आपका सारा सत्संग सुना, बहुत सारे मैसेजेस मिले हमें।
तो आपने जो कहा कि पुरानी संगत से हमें बहुत कुछ मिला, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत ही शुक्राना शेषवासन अंकल का कि हमने बहुत कुछ सीखा। तो आज का जो वचन था कि तुसी मैनू याद करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा। पुरानी संगत को जो गुरु जी ने मैसेज दिया था, दिन होवे या रात होवे तुसी मैनू याद करया करो। गुरु जी को हम क्या कर सकते हैं, याद ही तो कर सकते हैं। गुरु जी से प्यार हाँ जी। करो, उनको याद करो, तो हमारे बहुत सारे काम करते हैं। और गुरु जी कहते थे कि मेरे को तो गुरुआं ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਵਰੂਪ ਮੰਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ जी कहते हट कमली तू स्वरूप ਦਾ ਕੀ करेंगी, गुरुआं ਨੂੰ ਤਾਂ दिल ਚ ਰੱਖੀਦਾ है। तो सिर्फ हमें गुरु जी के साथ जुड़ना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा जो मैसेजेस दिए। शुक्राना आंटी, मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। नेक्स्ट टाइम आप आओ। आज आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, तो खुशी खुशी एक सत्संग सुनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू जय गुरु शेषवासन अंकल। जय गुरु, शुक्राना। जय गुरु।